सबको मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ग्रेट। ठीक है। ओके, पहले हमें डिवाइस कर लेते हैं जो हमें कल पढ़ा था, ठीक है, फिर उसके आगे मूव करेंगे हम लोग। देखो, मैंने आपको कल दो चीजें बताई थी। सबसे पहले बताया मैंने आपको बिल्ड, कि बिल्ड क्या होता है। बिल्ड मतलब होता है सॉफ्टवेयर जिसे हमें टेस्ट करना है। जैसे कि आप देखो, ये सॉफ्टवेयर है, यानी एक वेबसाइट है, ये मोबाइल एप्लीकेशन होती है, उसको भी हम सॉफ्टवेयर ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, जैसे मान लो हमारे डेवलपर ने इसको बनाया, कोडिंग करके पूरी फंक्शनलिटी से तैयार कर दी, और फिर इसने आपको दे दिया कि भाई आप इसको टेस्ट करो। ठीक है, तो एक यूआरएल, इसने यूआरएल के अंदर पूरा डेटा जो भी था, सब कुछ ये फंक्शनलिटी को उसके अंदर डिप्लॉय कर दिया, इसके अंदर डाल दिया, फिर आपको दे दिया कि भाई आप इसको टेस्ट करो, ये मैंने आपको बना के दिया है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बिल्ड, जिसे हमें टेस्ट करना है। बिल्ड में सॉफ्टवेयर जिसे हमें टेस्ट करना है। ठीक है, और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि एक होता है स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है? स्प्रिंट होता है मतलब कि जैसे यहाँ देखो, कहाँ गया, ये आप देख रहे हो ना, जैसे मॉड्यूल बने हुए हैं। जैसे होम पेज है, डैशबोर्ड है, क्लेम वेन्यू है, माई वेन्यू है। ठीक है, ये सब क्या है? एक मॉड्यूल्स है जो बने हुए हैं। इस मॉड्यूल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है। जैसे यहाँ देखो, मैंने डैशबोर्ड खोला हुआ है, तो डैशबोर्ड में अगर आप देखो, स्पाइकन्स बने हुए हैं, तो ये इसका सब मॉड्यूल है। ये सर्च फिल्टर बना हुआ है, ये इसका सब मॉड्यूल है। यहाँ पे ग्रिड्स बने हुए हैं, इसे बोलते हैं ग्रिड्स। ठीक है, तो ये इसका सब मॉड्यूल है, ये वाला पार्ट इसका सब मॉड्यूल है। तो ये भी इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके भी पार्ट्स होते हैं ये सब। इसी तरह से यहाँ पे देखो, क्लेम मेन्यू है, ये इसका पार्ट है, ये इसका सब मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये सब जो सारी जो चीजें हैं, मॉड्यूल सब मॉड्यूल मिला के एक तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर कम से कम 400-500 मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल सब मॉड्यूल मिला के इस तरह से 400-500 मॉड्यूल सब मॉड्यूल होते हैं इसके अंदर। तो हम सारा का सारा जो प्रोजेक्ट है वो एक साथ नहीं बना पाते, बनता ही नहीं, पहली बात। ठीक है, अगर एक से बनाने लग जाएंगे तो होगा क्या कि 3 साल लग जाएंगे सिर्फ डेवलप डेवलप करने में ही। टेस्ट करने में 1.5 साल लग जाएंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट मान के चलो 5 साल लग जाएंगे पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। इतनी देर तक वो क्या नाम है, क्लाइंट हमारा वेट नहीं करता है। ठीक है, तो हम करते क्या है एक्चुअल टाइम में, जब रियल टाइम में हम काम करते हैं ना, तो हम ऐसे लेके चलते हैं कि चलो ठीक है, एक साथ तुम सारा प्रोजेक्ट नहीं बनाते, हम इसको टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं। कि मान लो पहले 4 मॉड्यूल बनाएंगे हम लोग। जैसे कि मान लो लॉगिन पेज हो गया, डैशबोर्ड हो गया, क्लेम वेन्यू हो गया, माई वेन्यू हो गया। सिर्फ इतने 4 चीज मॉड्यूल जो है, पहले हम इसको, डेवलपर मेरा इसको बनाएगा। मैं इन 4 चीजों को, 4 मॉड्यूल को मैं टेस्ट करूंगा। फिर हम क्लाइंट को भेज देंगे रिव्यू करने के लिए। तो ये जो एक टाइम ड्यूरेशन है वहाँ, जिसके अंदर चीजें बन रही हैं, मतलब इतने डेवलप जो इतने 4 मॉड्यूल है डेवलपर बना रहा है, मतलब डेवलपर ने समझ लो 10 दिन ले लिए सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, कोड लिखने के लिए, इसके लिए सिर्फ। ठीक है, इसको बनाने के लिए तो 10 दिन उसने लिए, और 8 दिन हम लोगों ने लिया ऐसे टेस्ट करने के लिए इन 4 मॉड्यूल को। तो 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18 दिन। अभी जो 18 दिन हमारे पास हुए, जिसके अंदर ये 4 मॉड्यूल बन रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं, और क्लाइंट को भेज रहे हैं हम लोग रिव्यू करने के लिए। तो ये जो 18 डेज हुए, इस 18 डेज को हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंट। मतलब टाइम ड्यूरेशन, यानी कि एक स्प्रिंट, एक टाइम बॉक्स, यानी कि एक स्प्रिंट, जिसके अंदर कुछ कुछ मॉड्यूल को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, और क्लाइंट को रिव्यू के लिए भेज रहे हैं। फिर सेम प्रोसीजर होगा नेक्स्ट वाले स्प्रिंट में, कि अदर मॉडल्स हम लोग, जैसे मान लो अब क्या हुआ, माई मिनट्स तक हुआ था, तो इवेंट्स, माई एडवर्टाइजमेंट और चॉक बोर्ड, इतना मेरा डेवलपर बनाएगा। मान लो उसने इतना बनाने के लिए ले लिया, फिर से उसने ले लिया 10 दिन, और इतने को हमने टेस्ट करने के लिए हमने इस बार ले लिया 7 दिन। ठीक है, और 10 + 7 कितना हो जाएगा? 17 डेज। तो 17 डेज जो हमारा हुआ, उसके अंदर हम लोग 3 या 4 मॉडल को हम लोग डेवलप कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फिर क्लाइंट को भेज रहे हैं रिव्यू करने के लिए। अभी जो टाइम ड्यूरेशन हुआ, उसको फिर हम बोलते हैं स्प्रिंट। तो पहले हमने ये चीज समझी थी। ठीक है, कि बिल्ड मतलब एक सॉफ्टवेयर जिसे हमें टेस्ट करना है, और स्प्रिंट मतलब टाइम ड्यूरेशन जिसके अंदर चीजें बन रही हैं। अब क्या करना है अपने को? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा ना, जैसे मान लो कि मैंने वो समझाया था, सिमिलरली सेम चीज़ हो रही है। कि मेरा जो डेवलपर है उसने क्या किया, उसने चीज़ें डेवलप करी, डेवलप करने के बाद उसने एक बिल्ड बनाया, और बिल्ड बनाने के बाद ना उसने क्या किया, आपको मेल पे भेजा। रियल टाइम में क्या होता है, मेल पे ही भेजते हैं। ठीक है, कंपनी जो मेल एड्रेस के अंदर भेजते हैं। तो उसने आपको एक मेल भेजी कि भाई आपको ये, मैंने इस वाले प्रोजेक्ट के लिए ये बिल्ड तैयार करी है, आपको इस पर्टिकुलर स्प्रिंट के लिए काम करना है। तो ऐसे आती है आपके पास मेल, जैसे आप देख रहे हो, बिल्ड फॉर एबीसी प्रोजेक्ट ऑफ स्प्रिंट 1, मतलब कोई एबीसी प्रोजेक्ट है आपका। ठीक है, उसके लिए बिल्ड दे रहा है वो। तो बिल्ड दे रहा है किसके लिए? एबीसी प्रोजेक्ट के लिए। कौन सी स्प्रिंट के लिए दे रहा है? स्प्रिंट 1 के लिए दे रहा है। तो क्या लिख रहा है यहाँ पे देखो, ये लिख रहा है ये, कि हेलो गौतम, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, प्लीज परफॉर्म टेस्टिंग ऑन गिवन बिल्ड। ये अब जो आपको जो बिल्ड दी गई है, इसके लिए आप टेस्टिंग परफॉर्म करो। फिर क्या बोल रहे हैं, किस किस मॉड्यूल पर टेस्टिंग करनी है? इसमें यहाँ लिखा हुआ लॉगिन, डैशबोर्ड, मैनेज अबाउट, कोर्सेज, टेस्टिमोनियल, मैनेज कॉन्टैक्ट। जो तरह से जो पूरे पूरे जो मॉड्यूल आप देख रहे हो, इन सब मॉड्यूल के ऊपर हमें टेस्टिंग करनी है, ऐसा वो कह रहे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं इसके अंदर,
ठीक है, पहले तो हम ये चेक करते हैं जो हमें बिल्ड मिली है क्या वो स्टेबल है फर्दर टेस्टिंग के लिए कि नहीं है, रेडी है फर्दर टेस्टिंग के लिए कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ देखो ये जो बिल्ड मिली है ना, ये जो यूआरएल है, इसे मैं कॉपी कर रहा हूँ, राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे न्यू टैब में, यहाँ मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा, ठीक है, तो जब मैं इसको एंटर मारूंगा तो ये सीधे अपने लैंडिंग पेज उसका भी होगा, वहां से ओपन होना चाहिए। बट सपोज कर मैंने एंटर मारा और एक से होल्ड करना। ठीक है, देखो क्या करता हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसको अगर मैं यहाँ से एंटर मारता हूँ, अगर मैं यहाँ से एंटर मारा इसको, तो क्या कहते हैं, अगर इसमें वाइट पेज से ओपन होता है ये ऐसा आता है कि 404 पेज नोट फाउंड, ऐसा आता है। ठीक है, और क्या होता है इसके अंदर, हाँ, अगर आपको मान लो लैंडिंग पेज ओपन हो गया बट वो पेज जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, उस केस में हम बोल सकते हैं इसको कि भाई ये आपकी जो बिल्ड आपने मेरे को बना के दी है वो स्टेबल नहीं है, इसके अंदर इश्यूज है बहुत सारे। ठीक है, स्टेबल नहीं है इसमें, या तो वाइट स्क्रीन आ रही है, या फिर क्या कहते हैं इसको, वाइट स्क्रीन आ रही है, फिर या फिर पेज नोट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, या फिर वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो इस केस में मैं इस बिल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए करता हूँ, मैं इसको डाल देता हूँ बिल्ड को यहाँ पे, मैंने डाल ये बिल्ड अपनी। ठीक है, मैं इसको एंटर मार रहा हूँ। देखो अभी तो लैंडिंग पेज से ओपन हो रहा है, अभी सब कुछ दिख रहा है अपने को यहाँ पे सही। ठीक है, अगर यहाँ पे इस जैसे अभी दिख रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आ रहा है, अगर पूरा ही पेज ऐसा होता, पूरा पेज वाइट हो जाता और उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ था, इट मीन्स ये बिल्ड स्टेबल नहीं थी, ये लैंडिंग पेज हमें दिखाई नहीं रहता उस केस में। ठीक है, तब इनसे रिजेक्ट मार्क कर सकते थे कि भाई इस चीज सही नहीं चल रही है बोल के। एक मिनट पहले मैं इसको ना वो कर देता हूँ लॉग आउट। इस तरह से रहता है। ठीक है, तो यार ये पेज या तो फ्लक्चुएट करता है बहुत ज्यादा, या ऐसे 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 हिल रहा होता, या पेज नॉट फाउंड लिखा हुआ आता, या नॉट रिकॉर्ड फाउंड लिखा हुआ आता। ठीक है, पूरी वाइट स्क्रीन आती, उस केस में इसको बिल्ड को रिजेक्ट मार्क कर देते हैं हम लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं, मान लो कि हमें लॉगिन करना है सबसे पहले तो मेन टास्क ये होता है कि लॉगिन करना है इसके अंदर। अब लॉगिन करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, मैं इसे लॉगिन करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने यूजर नेम भी डाल दिया, पासवर्ड भी डाल दिया, रिमेम्बर मी वाला बटन जो है वो क्लिक करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर साइन इन वाला जो बटन है मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बट मैंने इस पर क्लिक किया पर ये मुझे लॉगिन करने नहीं दे रहा है, लॉगिन हो ही नहीं रहा है, सब कुछ सही डालने के बाद भी अगर मैं इस पर लॉगिन साइन इन पे क्लिक करता हूँ, ये लॉगिन हो ही नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है, उस केस में क्या होगा, मैं बोलूंगा इसको कि आपकी जो मेन फंक्शनैलिटीज है जो हमें टेस्ट करनी, जो मॉड्यूल्स हमें टेस्ट करने बेसिकली, वो चल ही नहीं रहे हैं। वो जो फंक्शनैलिटीज है, मेन फंक्शनैलिटीज है, क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज, या फिर कोर फंक्शनैलिटीज, कुछ भी पूछ सकते हो इनमें तीनों में से आप। ठीक है, कोर फंक्शनैलिटीज, क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज है, मेन फंक्शनैलिटीज, जो हमने बोली टेस्ट करने के लिए वो ओपन ही नहीं हो रही, चल ही नहीं रही है। तो मैं आगे के जो पेजेस है, आगे के जो मॉड्यूल्स, कैसे टेस्ट करूंगा, वो जो मैं तभी टेस्ट कर सकता हूँ जब मैं लॉगिन कर पाऊँ, और लॉगिन तो ये हो ही नहीं रहा है। ठीक है, उस केस में मैं बोलूंगा कि जो मेन फंक्शनैलिटीज है वो वर्क नहीं कर रही है, उस केस में मैं आपके बिल्ड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जो मेल हमारी थी ना, ये जाके मैं रिप्लाई में लिख दूंगा कि भाई आपकी जो बिल्ड है वो स्टेबल नहीं है फर्दर टेस्टिंग के लिए, इसमें ब्लॉकर आया हुआ है। ब्लॉकर मतलब ये हुआ कि आप नेक्स्ट पेज में जा ही नहीं पा रहे हो। ठीक है, आपको ब्लॉक कर दिया उसने आगे बढ़ने से, तो उस केस में उसको रिजेक्ट मार्क कर सकता हूँ मैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे इसको रिजेक्ट के लिए भी मेल डाल सकते हैं कि भाई हम इसको स्टेबल नहीं, ये स्टेबल बिल्ड नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे बोल के। अगर इस तरह से हम उसको रिजेक्ट मार्क कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर मान लो कि सही चल रही है तो कैसे करेंगे, सिंपल वही चीज़ कि मैंने इसमें डाल दिया यूजर नेम पासवर्ड। अब मैं साइन इन पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे गौरव कुमार करके वेलकम बोल के कि हाँ अभी ये मुझे अलाउ कर रहा है लॉगिन करने के लिए, अंदर जाने के लिए। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं अंदर आ गया उस पेज पे। ठीक है, तो मेरे एक बार हाँ भाई मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ, तो एक केस से ठीक हो रहा है। अब क्या करूँ मैं, जिसने बोले थे ना जो मॉड्यूल्स आपको टेस्ट करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद पहले तो मैं चेक करूंगा जो मॉड्यूल्स हमारे हैं क्या वो पेजेस ओपन हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखेंगे पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, इसका नॉर्मली मैं इसका हेल्थ चेक करूंगा यहाँ पे, ऐसे क्लिक कर करके कि बस पेज ओपन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ हाँ ओपन हो रहे हैं, फिर मैंने क्लिक करके देखा यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने कहा ऊपर हो रहा है। ठीक है, इवेंट्स मैंने क्लिक करेगा ऊपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैंने देखा हो रहा है, इस पे मैं देखता हूँ हो रहा है। ठीक है, जिससे कह सकते हो हाँ यार मैं इस पेज में नॉर्मली मैं इसका हेल्थ चेकअप कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर का, सिंपली पेज को ओपन कर करके, तो मैं देख पा रहा हूँ इसके पेजेस ओपन हो रहे हैं, मेरे सही चल रहा है अभी तक तो। ठीक है, इससे क्या होता है बेसिकली मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ जो मुझे सॉफ्टवेयर मिला है टेस्ट करने के लिए, या मेरे को जो बिल्ड मिली टेस्ट करने के लिए वो स्टेबल है। मैं इसको फर्दर टेस्टिंग जो हमारी होगी कंपाउंड टेस्टिंग या इंटीग्रेशन टेस्टिंग, उसके लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ।
ठीक है, तो इस चीज़ हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कॉन्फिडेंस टेस्टिंग भी बोलते हैं, नॉर्मल हेल्थ चेकअप भी बोलते हैं, ठीक है, स्मोक टेस्टिंग भी बोलते हैं। प्लस टेस्टिंग सबसे पहले जो होती है, टेस्टिंग जो सबसे पहले जो होती है वो कौन सी वाली होती है, वो स्मोक टेस्टिंग होती है। इसलिए हम इसको इनिशियल टेस्टिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले जो टेस्टिंग हो रही है उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल टेस्टिंग, ठीक है। इसलिए हम स्मोक टेस्टिंग को इनिशियल टेस्टिंग भी बोलते हैं। और जब मैंने देखा सब कुछ मैंने चला के देख लिया, सारे मॉडल ओपन हो रहे सही से चल रहे हैं, तो बिल्ड को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ फर्दर टेस्टिंग के लिए। जो मुझे कंपोनेंट टेस्टिंग करनी है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है, उनके लिए मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उस केस में मैं बोलो इसको, इसलिए इसमें इसको हम बोल सकते हैं हम लोग कि ये बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी है, ठीक है। तो ये सब नाम इसके हुए। तो मैंने नोट्स में लिखा हुआ, देखो जरा, ये हम लिख लेंगे, स्मोक टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग। इट इज डन टू वेरीफाई वेदर कोर, यानी कि जो मेन और क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज इसकी, यानी कि जो लॉगिन पेज था, डैशबोर्ड था, क्लेम मेन्यू था, माई मेन्यू था, इवेंट्स था, जो हमें टेस्ट करने हैं, ठीक है, उसके बारे में बोल रही है। कहाँ गया, इट इज डन टू वेरीफाई वेदर कोड, यानी कि मेन एंड क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज और सिस्टम, सिस्टम मतलब क्या, सॉफ्टवेयर जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, आर वर्किंग फाइन और नॉट, प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। स्मोक टेस्टिंग इज एन इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस। स्मोक टेस्टिंग क्या है, टेस्टिंग का सबसे पहला प्रोसेस ही स्मोक टेस्टिंग होता है, इसलिए हम इससे बोलते हैं इनिशियल टेस्टिंग प्रोसेस। तो smoke testing is an initial testing process to check whether the software under test is ready or stable for further testing। ठीक है, हम चेक करते हैं सॉफ्टवेयर जो हमें मिला है, क्या वो फर्दर टेस्टिंग के लिए स्टेबल है भी कि नहीं है, वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। चलिए रिपीट कर रहा हूँ फिर से मैं। स्मोक टेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कॉन्फिडेंस टेस्टिंग, बिल्ड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड नॉर्मल हेल्थ चेकअप टेस्टिंग। इट इज डन टू वेरीफाई whether core, यानी कि मेन एंड क्रिटिकल फंक्शनैलिटीज ऑफ द सिस्टम आर वर्किंग फाइन और नॉट। Smoke testing is an is sorry. Smoke testing is an initial testing process to check whether the software under test is ready or stable for the testing। हम चेक करें यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर मिला है, क्या फर्दर टेस्टिंग के लिए स्टेबल है भी कि नहीं है, ठीक है। ये हमने समझा भी स्मोक टेस्टिंग के लिए। इसके बाद हमने समझा था लास्ट क्लास में कंपाउंड टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। तो ये कंपाउंड टेस्टिंग अपना। कंपाउंड टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली हम किसी पर्टिकुलर मॉडल को जगह टेस्ट करते हैं कि वो मॉडल सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, पहले तो मैं जाता हूँ माई वेन्यू में, कुछ चीज़ें मैंने बना रखी है तो इनको हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखो, सिर्फ इसके अंदर माई वेन्यू में क्या है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है जो कि सब्सक्राइब मैंने कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ क्लेम वेन्यू में। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेसिकली मैं, यहाँ पे जाकर ना मैं जो भी मुझे अब चाहिए, ठीक है। कंपोनेंट टेस्टिंग क्या होता है, बेसिकली किसी पर्टिकुलर पेज को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट को या मॉडल को हम टेस्ट कर रहे हैं दूसरे मॉडल के साथ जोड़े बिना, उसको दूसरे मॉडल के साथ इंटीग्रेट किए बिना हम उसको सेपरेटली टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करूंगा मैं, बेसिकली क्या करूँगा, मैं चेक करता हूँ क्या मैं इसको क्लेम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा, ठीक है, इसकी फंक्शनलिटी में टेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ चीज़ उठा लेता हूँ आपके सामने। देखो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ 101 वाला, ठीक है, 1035, 105 और 10 के, ये चार जी उठा रहा हूँ, 101, 1035, 105 और 110 के, ठीक है, चार जीबी में यहाँ से उठा रहा हूँ। तो मैं क्लेम करने जा रहा हूँ इन चीज़ों को। और आपके सामने मैंने अभी माई वेन्यू को खाली किया है, सिर्फ एक बचा हुआ है उसके अंदर जो सब्सक्राइब था। तो ये चार चीज़ कहाँ जाएंगी, बेसिकली इसके अंदर जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं सिंपल ये चेक कर रहा हूँ, ये पेज में मैं क्लेम कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया। हिल गया। सबमिट, कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। सिंपल मैंने क्या चेक किया कि मैं इसमें क्लेम कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने देखा हाँ मैं क्लेम कर पा रहा हूँ, ये फंक्शनलिटी वर्क कर रही है, पेज वर्क कर रहा है मेरा पूरा। इसे क्या बोलूंगा मैं, इसे मैं बोलूंगा कंपोनेंट टेस्टिंग, जो मैं कब कर रहा हूँ, स्मोक टेस्टिंग के बाद। कंपोनेंट टेस्टिंग क्या होता है कि सिंगल पेज को हम लोग, सिंगल कंपोनेंट को हम लोग, सिंगल मॉड्यूल को हम लोग, सिंगल फंक्शनैलिटी को हम लोग टेस्ट करते हैं। उस फंक्शनैलिटी को किसी फंक्शनैलिटी के साथ जोड़े बिना हम चेक कर रहे हैं, सिंगल टेस्ट कर रहे हैं उसको, हम लोग सेपरेटली टेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि कैसे बिहेव करिए फंक्शनैलिटी को, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग कंपोनेंट टेस्टिंग या फंक्शनल टेस्टिंग या मॉड्यूल टेस्टिंग। अब मैंने आपको बताया अभी इसके बारे कंपोनेंट टेस्टिंग के बारे में। तो अभी तो मैंने बोला कि सिंगल टेस्ट कर रहे हैं, बिना किसी कंपोनेंट के साथ जोड़े बिना, किसी मॉडल के साथ जोड़े बिना टेस्ट कर रहे हैं इसको हम लोग। बट सपोज करो कि इसको मैंने, इस मॉडल को किसी मॉडल से मैंने कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया, क्लेम वेन्यू को मैंने मान लो मैंने कनेक्ट कर दिया है माई वेन्यू के साथ, ठीक है। इसमें अगर मैं यहाँ से कुछ रिकॉर्ड डालता हूँ तो रिकॉर्ड कहाँ जाना चाहिए, फिर वो माई वेन्यू में जाना चाहिए, अगर दोनों मॉडल आपस में कनेक्टेड है तो, ठीक है। या अगर मैं यहाँ से रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ माई वेन्यू से, तो रिकॉर्ड वहाँ से डिलीट होने के बाद वापस यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है। तो वो हम चेक करेंगे इसके अंदर। तो मैं जाता हूँ फिर माई वेन्यू में।
देखो माई वेन्यू में आपके सामने में अभी आपको दिखाया था, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही रिकॉर्ड डाला हुआ था जो सब्सक्राइब था। अब मैंने आपके सामने 3 रिकॉर्ड वहां से ढूंढे डाले मैंने यहाँ पे। कौन कौन से थे? 101 वाला, 1035 वाला, 105 वाला। ठीक है, तो तीनों रिकॉर्ड मेरे पास आ गए हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। तीन रिकॉर्ड मेरे पास आ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है इसके अंदर, ये जो मॉड्यूल है मेरा माई वेन्यू, वो कनेक्टेड है मेरा क्लेम वेन्यू के साथ। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि जो जब दोनों मॉडल आपस में कनेक्टेड है, तो उन दोनों मॉडल को हम एज ए ग्रुप बना के टेस्ट कर रहे हैं कि इसको कनेक्ट करने की वजह से, कनेक्ट वाला होता है कंबाइन करने की वजह से, या दोनों मॉडल को आपस में इंटीग्रेट यानी कि जोड़ने की वजह से इनके बीच में कोई फॉल्स तो नहीं आ रहा है, कोई इशूज तो नहीं आ रहा है, वो हम चेक कर रहे हैं। और इस टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, हम मॉड्यूल्स को, जो जो दोनों मॉड्यूल्स हमारे हैं उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं, कंबाइन कर देते हैं। फिर हम उसको एज ए ग्रुप टेस्ट करते हैं कि दोनों आपस में जो कंबाइन हो गए हैं, कंबाइन होने की वजह से इसके अंदर कोई इशूज तो नहीं आ रहे हैं, कोई फॉल्स तो नहीं आ रहा है, वो हम चेक करते हैं। उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो यहाँ लिखा है मैंने कंपोनेंट टेस्टिंग के बारे में। देखो जरा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कंपोनेंट हो गया, फंक्शनल हो गया, मॉडल टेस्टिंग हो गया। ये लिखा है कंपोनेंट टेस्टिंग इज डिफाइंड एज ए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टाइप in which the testing is performed on each individual component। हर एक जो इंडिविजुअल कंपोनेंट है उसके ऊपर हम करते हैं कैसे? सेपरेटली, विदाउट इंटीग्रेटिंग विद अदर कंपोनेंट। मतलब इस कंपोनेंट टेस्टिंग हम जो कर रहे हैं, इसे हम इसमें करते हैं क्या नाम है, क्लेम वेन्यू में। तुम चेक कर रहे थे ना कि हम क्लेम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, तो देखा मैं क्लेम कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सेपरेटली टेस्ट कर रहा था उस चीज को मैं। तो ये चीज यहाँ पे कह रहा है। सेपरेटली कंपाउंड टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर स्मोक टेस्टिंग। कब करते हैं कंपाउंड टेस्टिंग को? स्मोक टेस्टिंग के बाद करते हैं, और इंटीग्रेशन टेस्टिंग से पहले करते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कंपाउंड टेस्टिंग परफॉर्म आफ्टर स्मोक टेस्टिंग एंड बिफोर द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसके बाद आता है मेरे पास इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ क्या है देखो जरा, कि इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेयर इंडिविजुअल मॉड्यूल्स आर कंबाइंड। कौन कौन से इंडिविजुअल मॉड्यूल बोल रहा है यहाँ पे? ये जो आपका मॉड्यूल है, क्लेम वेन्यू वाला मॉड्यूल था, जिसमें मैं क्लेम को सिलेक्ट किया, फिर मैंने देखा वो क्लेम मेरे माई वेन्यू पे आ रहा था। ठीक है, तो ये दोनों मॉडल आपस में कनेक्टेड है, तो यहाँ सब कुछ सिलेक्ट कर रहा हूँ तो डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मुझे माई वेन्यू के अंदर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो दोनों मॉड्यूल्स मेरे हैं, क्लेम वेन्यू माई वेन्यू, आपस में कनेक्टेड है, उसके बारे में बोल रहा है ये कि where individual modules are combined and tested as a group। अब उसको एज ए ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं। The purpose of this level of testing is to expose faults in the interaction between the integrated modules। मीन्स अगर इन दोनों मॉड्यूल को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और उसको मुझे टेस्ट करते हैं, तो ये चेक करते हैं इसके अंदर हम लोग कि टेस्ट चेक करने की वजह से, टेस्ट करने की वजह से इसके अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहे, फॉल्स तो नहीं आ रहे, जब हम इसको कंबाइन कर दिया है तो हम लोगों ने। तो वो हम देखते हैं कि इसके अंदर इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर। ठीक है, ये हमने समझा था अभी तक लास्ट क्लास में, कंपाउंड टेस्टिंग के बारे में, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में, स्मोक टेस्टिंग के बारे में। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इसके बाद GUI टेस्टिंग। ठीक है, अभी तक मैंने आपको सारा फंक्शनलिटी के बारे में बताया था। अब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, जिसे हम बोलते हैं UI टेस्टिंग। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग में क्या होता है, बेसिकली हम लोग ये चेक करते हैं जो आइकन्स बने हुए हैं वो सही बने हुए कि नहीं बने हुए, जो अलाइनमेंट है इन सब का वो सही से है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेज ओवरलैप कर रहा है या फिर कुछ चीजें ओवरलैप कर रही है बस के बीच में। ठीक है, जूम इन जूम आउट करने पे से मान लो जूम इन कर रहा हूँ, जूम आउट कर रहा हूँ, तो कोई अलाइनमेंट बिगड़ तो नहीं रहा है, कोई पेज ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं, वो सब हम चेक करते हैं इसके अंदर। अब जो ये देखो चीजें आप देख पा रहे हो यहाँ पे, हाँ ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है किसी चीज में। ठीक है, वो सब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं UI टेस्टिंग या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। UI का मतलब होता है यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो वो हम देख रहे हैं, मतलब बेसिकली क्या देख रहा हूँ मैं, इसका लुक एंड फील कैसा है वेबसाइट का। ठीक है, कलर कैसा यूज हुआ है इसका, फॉन्ट कैसे यूज हुआ है, वो सब हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे? सिंपल, इसमें क्या होगा, पहले तो मैं देखूंगा भाई यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, जिसे बोलते हैं चेक बॉक्सेस। ठीक है, अगर एक से ज्यादा बॉक्सेस को क्लिक कर सकते हो तो इसे बोलते हैं हम चेक बॉक्सेस। क्या वो चेक बॉक्सेस आपस में ओवरलैप तो नहीं है? ओवरलैप करने का होता है चिपक तो नहीं रहे कई बार ये। ठीक है, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे, जो प्रॉपर स्पेस है सबके बीच में। ठीक है, अगर स्पेस नहीं होता, चिपक रहे होते, तो वो UI का इशू होता, हम बोलते हैं UI इशूज है हमारे पास। अगर आप जो इमेजेस देख रहे हो यहाँ पे, इमेज देखो नहीं है ना, इमेज गायब है, इमेज गायब है। ठीक है, इमेज दिखाई नहीं रहा अपने को उसके अंदर। तो अगर इमेज भी अगर आपका पार्सली विजिबल है, या अलाइनमेंट खराब है इमेज की, या इमेज दिख ही नहीं रहा है, तो भी वो UI के अंदर आएगा कि भाई UI खराब है इसका। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब मान लो कि स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी हो कहीं पे। ठीक है, जैसे कि मैं लिखा हूँ कहीं पे, है क्या? नहीं, अभी तो सब कुछ सही चल रहा है इसमें। अभी तक सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लो एक्सेंस है, यहाँ पे ना पहले क्या था कि पहले एक्सेंट नहीं था, S नहीं लगा हुआ था, मैंने S लगवाया इनसे बोल के। ठीक है, तो वो क्या था बेसिकली उस टाइम पे UI का शो कर रहा है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी इसके अंदर। एक्सेंट, जब दो चीजें हैं तो दो चीजें की वजह से S लगानी चाहिए ना, एक्सेंट होना चाहिए था वो। तो यहाँ पे एक ही चीज मतलब एक्सेंट लिखा हुआ था।
ठीक है, वो गलत था, फिर उसको ठीक कराया यहाँ पे मैंने। तो ये भी यूआई का इशू था उस टाइम पे, ये ठीक हुआ। एक चीज और दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखो सो एंट्रीज है, ठीक है। अगर अभी एंट्रीज को देखोगे, ई जो है चिपका हुआ है पूरे बॉक्स के साथ। देखोगे ना, अगर ई जो है क्या हो रखा है, इस पूरे बॉक्स के साथ चिपका हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस ई को प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए था, मतलब जो एंट्रीज है उसको प्रॉपर स्पेस मिलना चाहिए था, बॉक्स के थोड़ा सा साइड में आके यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था, यहाँ पे ये। ठीक है, ताकि प्रॉपर दिखे अपने पास। यहाँ देखो, यहाँ पे जो सो लिखा हुआ है, इसका हल्का सा स्पेस यहाँ पे है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो ये चिपक रहा है साथ में, अलाइनमेंट खराब है इसका। तो ये भी एक यूआई का इशू होता है। एक चीज और दिखाता हूँ आपको मैं। नहीं आ रहा, ठीक है। अंडर राइटिंग, ये देखो यहाँ पे, ये भी यूआई के इशूज है। सबका स्क्रीन दिख रहा है, दिख रहा है ना आपको सबको, बट यहाँ पे आने के बाद ये स्क्रीन गायब, 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 गायब। ठीक है, इसके इमेजेस गायब हो चुके हैं। तो वो ये कि यूआई का इशू होता है, जो हम देख पा रहे हैं कि भाई इमेज क्यों नहीं दिख रही यहाँ पे। ठीक है, ये हुआ। गैलरी सब ठीक है यहाँ पे। इवेंट्स, इवेंट्स में देखो क्या हो रहा है बेसिकली, जो इमेज वाली स्क्रीन है ना, ये यहाँ पे सर्च फिल्टर में दिख रहा है, बट सर्च के पीछे अगर आप देखोगे ना, एड न्यू जो है बेसिकली नीचे गिर रहा है हमारे पास। पर जो रिक्वायरमेंट हमारी थी, रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या होना चाहिए था, जो डिजाइन डॉक्यूमेंट्स का बना था, उसमें ये बताया गया था सर्च फिल्टर जो हमारा है, उसके पीछे इवेंट्स आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, सर्च फिल्टर के पीछे, यहाँ पे आना चाहिए इवेंट्स। बट आ कहाँ रहा है, सॉरी, सर्च फिल्टर के पीछे आना चाहिए एड न्यू, जो एड न्यू वाला जो बटन हमारा है ना, वो कहाँ आना चाहिए, सर्च फिल्टर के पीछे आना चाहिए था। बट हो क्या रहा है, सर्च फिल्टर के नीचे आ रहा है वो, जो कि अलाइनमेंट अलाइनमेंट मिस्टेक है बेसिकली ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये भी एक इशू होता है। ठीक है, प्लस एक होता है इसके अंदर, देखते हैं ये जो पेजेस हमारे बने हुए हैं, क्या वो विजुअली अपीलिंग है कि नहीं, मतलब प्रॉपर आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे पेजेस हमें। ठीक है, वो भी हम चेक करते हैं कैसे, तो कि पार्सली विजिबल वाला पेज, आधा पेज दिख रहा है यहाँ तक, सो एंट्रीज तक, बाकी के स्क्रीन दिख ही नहीं रही हमें, वो पार्सली विजिबल दिख रही है अपने को। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई जो पेजेस अपने वो भी प्रॉपर दिखने चाहिए, अगर नहीं दिख रहे प्रॉपर तो वो भी यूआई का पॉइंट है। उसके साथ साथ जैसे यहाँ पे देखो, एक इशू दिखाता हूँ आपको यूआई का। अभी चल रहा है 2023, आप सबके सामने है ना, क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। और यहाँ क्या लिखा हुआ, कॉपीराइट 2020 से लेकर 2021 तक, जबकि 2023 चल रहा है ना, तो यहाँ पे आना चाहिए था, ये 2023 आना चाहिए था, जो कि नहीं आया हुआ, तो ये भी एक स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक यूआई का इशू है। इसके बाद एक और पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो हुआ था, ये अलाइनमेंट मिस्टेक थी, जो मैंने आपको बताया अभी। अगर मैं इसको जूम इन जूम आउट करता हूँ तो देखता हूँ जरा। देखो, मैंने माइनस किया थोड़ा सा, मैंने स्क्रीन को छोटा किया, तो देखो सर्च फिल्टर मुझे दिख रहा है एड न्यू के पीछे। ऐसा ही दिखना चाहिए था एक्चुअल टाइम में भी, जो रिक्वायरमेंट हमारे पास ही, बट दिख कहाँ पे रहा है, ठीक है, दिख रहा है हमें नीचे इसके, जो कि गलत है। इसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। चौक बोर्ड में क्या है, चौक बोर्ड में सही है। यहाँ तक देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक चीज और कर रहा हूँ। देखो, मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को मैं कैंसिल करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओके भी क्लिक किया। लाइन आ रही है नो सच सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये गलत, ये जो लाइन आ रही है हम वो भी चेक करते हैं, जो इसका लाइन जो आई है, कि यार लाइन ठीक लिखी हुई आई है कि नहीं आई है। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि लाइन में मिस्टेक हो रखी है, जो लाइन वहाँ पे लिखी हुई आई है, वो भी हम चेक करते हैं, वो भी अपना यूआई के अंदर आता है। प्लस एक चीज और दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। अब कई बार क्या होता है ना, हमें ना देखना पड़ता है, कहाँ पे होगा, आई थिंक यहाँ पे है। ठीक है, अभी जो बटन्स बने हुए हैं आप देख रहे हो ना, इसके बटन्स के जिनके कलर है, क्या वो सही यूज हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, कलर वाला जो भी यहाँ बना है, जैसे कॉन्टेक्ट वाला जो बना हुआ है यहाँ पे, इसमें ऑरेंज कलर यूज हुआ है। ठीक है, इसके कलर का भी कोड होता है, तो ये प्रॉपर वो यूज हुआ है कि नहीं हुआ, वो भी हमें चेक करना पड़ता है। इसका जो साइज, जो कितना बॉक्स का साइज कितना है, वो हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए एक टूल आता है अपने पास, उस टूल को हम बोलते हैं, यहाँ पे देखो, उस टूल को हम बोलते हैं वर्ड फॉन्ट। ठीक है, क्या आप उसको, ये बेसिकली क्या होता है ना, तो ऐसे क्या नाम था इसका, इसको बोलते थे हम लोग, एक मिनट ना, एक्सटेंशन, हाँ। इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ये एक्सटेंशन होता है हमारा, जो अगर आप सर्च करोगे ना इसको वर्ड फोन करके, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, गूगल पे भी हर जगह मिल जाएगा आपको ये, तो उसको एक्सटेंशन को ऐड कर लेना अपने इसमें, तो ये आपके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद इसको क्लिक करो आप, इसमें से क्लिक किया,
अब मैं किसी भी पेज में जाके, जैसे देखो देखो ये आ रहा है ना एरो, तो मैं किसी भी पेज में जाकर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, किसी भी बटन में मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो उसकी फ़ॉन्ट फैमिली बता देगा, लाइक उसको बता देगा क्या कलर यूज़ हुआ है, क्या साइज उसका है, ठीक, कौन सी ये यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया, यहाँ पे दिख रहा है मुझे डेटा। यहाँ मुझे बता रहा है कि इसका जो साइज है कितना, देखो 14 पिक्सल इसका साइज है। तो हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट में मान लो 12 पिक्सल लिखा हुआ या 14 पिक्सल आ रहा है तो गलत है, ठीक है। अगर 14 पिक्सल वहाँ लिखा हुआ 14 पिक्सल आ रहा है तो सही है। ये जो कलर देखो कोडिंग एफ 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 करके आ रहा है ना, ये कोड होता है एक कलर का। तो ये क्या सही कोड है कि नहीं है जो बताया गया था रिक्वायरमेंट में, वो हम चेक करते हैं यहाँ पे। इस तरह से हम इसका यूआई चेक करते हैं। अब इसको बंद करता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो मैंने जो पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, मैं ये लिख रहा हूँ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग के लिए, यूआई टेस्टिंग के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे यूआई टेस्टिंग रेफर्स टू द टेस्ट द फंक्शंस ऑफ एन एप्लीकेशन दैट आर विजिबल टू द यूजर्स। जो चीज़ें हमें विजिबल है उसको हम चेक करते हैं यहाँ पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लुक एंड फील टेस्टिंग, इसको हम लुक एंड फील टेस्टिंग भी बोलते हैं। क्योंकि ये क्या हो रहा है बेसिकली, वेबसाइट का लुक और फील तो दिख रहे हैं कि कैसा बना हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कलर का इशू तो नहीं है, अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ तो नहीं है, इमेज प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, वो सब हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो यह कह रही है कि वी डू जीओ टेस्टिंग फॉर द फॉलोइंग रीजन, क्या क्या रीजन है इसमें, टू इंश्योर इमेज एंड अदर फीचर्स आर विजिबल टू द कस्टमर एज एक्सपेक्टेड, इमेज प्रॉपर दिख रही है कि नहीं दिख रही है, अदर फीचर्स प्रॉपर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, वो हम देख रहे हैं इसके अंदर। फिर क्या बोलते हैं यहाँ पे, चेक फॉर प्रॉपर एरर मैसेजेस, मतलब अभी आपका सामने आया था ना नो एलिमेंट सिलेक्टेड वाला जो आया था, अभी रेड कलर में आया था, उसमें जो आया था वो एरर मैसेज जो है उसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं वो हम देखते हैं। फिर बोलते हैं यहाँ पे चेक फॉर क्लैरिटी ऑफ इमेजेस, और यहाँ पे देखो इमेजेस देख रहे हो आप लोग, आ ही नहीं रहे, दिखाई नहीं रही, ठीक है, तो इसमें ये भी एक इशू है। तो इमेज प्रॉपर नहीं दिख रही, क्लियर नहीं है ये, तो ये एक इशू हुआ, ये हम देखते हैं इसके अंदर। चेक फॉर चेक बॉक्सेस इज ओवरलैपिंग और नॉट, जिसमें मैंने आपको बताया चेक बॉक्सेस कौन सा होता है, ये आपस में ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये चेक बॉक्स आप चिपक तो नहीं रहे हैं, वो हम चेक करते हैं इसमें। फिर बोल रहे हैं एप्लीकेशन विजुअली अपीलिंग, मीन्स एप्लीकेशन जो प्रॉपर आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ऐसा तो नहीं कि आधा पेज दिख रहा है आधा पेज नहीं दिख रहा है, वो हम देखते हैं इसके अंदर। चेक फॉर यूजर इंटरफेस इजी टू अंडरस्टैंड, मीन्स समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा कि क्या क्या बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है, वो हम देख रहे हैं। फिर इसके बाद बोलते हैं ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो इसमें ग्रामर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है कहीं पे, वो हम देखते हैं इसके अंदर, ठीक है। फिर आगे बढ़े हम लोग, स्क्रीन रिजोल्यूशन व्हेन जूमिंग इन जूमिंग आउट, तो स्क्रीन आपको दिखाया था थोड़े पहले, कहाँ पे था, मैं मेन्यू में था, मालूम है इस वाले पेज पे जाता हूँ, मैं इवेंट्स पे आया, ठीक है। अब मैं जूमिंग इन जूमिंग आउट कर रहा हूँ, लाइक ऐसे किया मैंने, ऐसे किया मैंने, तो देखोगे तो यहाँ पे आप, तो इसका जो स्क्रीन है उसमें जो डेटा है वो ऊपर नीचे होते जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो साइज है इसका वैसे ही रहना चाहिए था, लाइक सर्च के पीछे होना चाहिए एटनी, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है, जो हमने देख लिया यहाँ पे। फिर बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ इमेजेस, सेम चीज बोल रहे हैं यहाँ पे, जो इमेज आपने बना रखे यहाँ पे इमेजेस थी इसके अंदर, वो प्रॉपर अलाइन अलाइन ठीक है नहीं, जैसे देखो प्रॉपर साइज साइज में आ रही है, ठीक है, प्रॉपर सीधा आ रही है तो अलाइंड है, प्रॉपर सही है ये, अगर अलाइन नहीं होता तो इशू होता, बट हाँ एक चीज़ है कि इसमें इमेजेस दिखाई नहीं रहा है, वो एक इशू है। तो इसे हम क्या चेक कर रहे हैं इसके अंदर, हम लोग इसके अंदर इसका यूआई चेक करते हैं हम लोग, यूजर इंटरफेस कैसा बना हुआ है, स्क्रीन कैसी बनी हुई है, लेआउट कैसा है उसका, वो चेक कर रहे हैं, डिजाइन कैसा है उसका, ठीक है। इसे बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग। किधर वो पॉइंट की यूआई क्या होता है, कंफर्म करो। कोई वॉइस नहीं आया आपके, ना मैसेज आया है। अमृता, आयशा, ज्योति, रुचि, वर्षा, योगेश। सर मैंने ना अभी ज्वाइन की है। ओके, बाकी लोग बताओ क्या हो गया, सर बोल जो क्यों भी रहे। हम्म। सर जो भी इंटरफेस दिखता है ना वो वही टेस्ट करना होता है हमें, जैसे अलाइनमेंट है और हम्म। बॉक्स सही जगह पे है, टिक पॉइंट, चेक बॉक्स अपनी अपनी जगह पे होने चाहिए, हम्म। ये सब चीजें। ठीक है, ग्रेट। ओके, तो बेसिकली हम इसके क्या क्या देख रहे हैं, यूआई देख रहे हैं, डिजाइन देख रहे हैं, मतलब पूरा लेआउट हाँ कैसा जी। बना हुआ वो, हाँ, वो देख रहे हैं हम इसका। हाँ जी। हाँ, इसको लुक एंड फील टेस्टिंग भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, ठीक है, जीयूआई की। क्या बोलते हैं ओके इसको, सर। लुक, क्योंकि लुक कैसा आ रहा है, फील लुक एंड कैसा आ रहा है फील। वेबसाइट का, हाँ, लुक कैसा आ रहा है, फील कैसा आ रहा है इसका, वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने यहाँ पे बताया कि टूल का नाम, जो मैंने टूल यूज़ किया था इसको इसका डिजाइन देखने के लिए, फ्रंट फॉन्ट देखने के लिए, तो उस टूल का नाम मैंने यहाँ पे डाला हुआ है,
वर्ड फॉन्ट है क्रोम, अगर क्रोम ब्राउजर यूज करते हो तो वर्ड फॉन्ट, अगर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करते हो तो फॉन्ट फाइंडर। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा हुआ नाम। इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। अब देखो, जैसे हम टेस्टिंग करते हैं ना यार, तो ऐसे थोड़ी है कि सारी चीज सही से चल रही होंगी, किसी ने कहीं ना कहीं इश्यूज तो होगा। इश्यूज होते हैं इसके अंदर, इतने सारे बग्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो एक बग मैं आपको दिखाता हूँ समझाने के लिए। मैं देखो 800 ऑपरेशन वाले स्क्रीन में आया हूँ। ठीक है, कि यहाँ पे आया था माई मेन्यू के अंदर जाके 800 ऑपरेशन वाला जो स्क्रीन है मैं इसके अंदर आया हूँ। और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ नीचे, यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। हम्म अब देखो मैं यहाँ पे नीचे आया हूँ आप सबके सामने, यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे आने से पहले भी ना मुझे एक चीज़ और बतानी पड़ेगी आप लोगों को, तो रुको। देखो एक चीज होती है टेस्ट केसेस करके। ठीक है, टेस्ट केसेस क्या होता है बेसिकली, जो भी हमें टेस्टिंग करनी है उससे पहले हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं जैसे बोलते हैं टेस्ट केसेस। उसमें हम बताते हैं कि कैसे कैसे हम चीज़ों को टेस्ट करेंगे, क्या हमारी फंक्शनैलिटी होगी, क्या हमारा प्रॉपर तरीका होगा उसको टेस्ट करने के लिए, क्या क्या हम स्टेप्स यूज करेंगे उसको टेस्ट करने के लिए। मान लो मुझे लॉगिन के लिए टेस्ट करना है, तो मैं यूजर नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन बटन में क्लिक करूंगा, लॉगिन कर जाऊंगा। तो मेरे स्टेप्स हैं ये। ठीक है, या अगर मुझे चेक करना है कि मैं गलत यूजर नेम डालता हूँ या गलत पासवर्ड डालता हूँ तो कैसा बिहेव कर रही है एप्लीकेशन, वो मुझे चेक करना है। तो उसके लिए मैं केसेस बनाऊंगा, उसे बोलते हैं हम लोग टेस्ट केसेस। ठीक है, फिर जाके हम उसको टेस्ट करते हैं। तो जब टेस्ट केस बनाते हैं ना, तो उस केस में टेस्ट जो रिजल्ट होता है हमारा उस टाइम पे तो खाली होगा वो, टेस्ट रिजल्ट हमारा उस टाइम पे नहीं होता है। तो उसको मैं डालता हूँ अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट मतलब क्या होगा, जब आप टेस्ट करोगे तब हम चाहिए ना चीज सही से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पास हो रहा है तो पास लिख देंगे, अगर चीज नहीं चली सही से तो हम उसको फेल लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ समझना अब। इसको मैं बाद में देखूंगा, सीधे ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ करूँ मैं टेस्ट करूँ चीज़ों को, जैसे मेरे कमेंट बताया गया था, जैसे मैंने टेस्ट के लिखे हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं स्टेप पढ़ रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन स्टेप्स में क्या क्या लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली उसको टेस्ट करते जा रहा हूँ मैं। तो मैं देख रहा हूँ भाई कि ये पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैंने देखा पेज ओपन हो रहा है, मैं 800% में आ चुका हूँ। तो मैंने इसको पास मार्क कर दिया, फिर ये केस पास हो गया मेरा बोल के। ठीक है, सिमिलरली मैं नीचे आता हूँ, देखता हूँ यार इसको मैं ये जो ये टिकल बटन है इसको हटा सकता हूँ नहीं हटा सकता। मैं देखा मैं इसको हटा सकता हूँ, हाँ ये केस पास हो गया मेरा। तो मैंने इसको पास मार्क कर दिया। फिर मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा चल हटा, तो मैं इसको दिया, क्या मैं इसकी टाइम चेंज कर सकता हूँ? तो मैं अंदर जाता हूँ देखता हूँ, हाँ देखो टाइम चेंज करने के लिए आ रहा है। देख रहे हो आप लोग, AM PM के फॉर्म में दिखा रहा है, मैं कर सकता हूँ। इसमें कर सकता हूँ क्या? इसमें देखा मैं कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा हुआ है कि ओपन टाइम कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ग्रेटर और इक्वल टू क्लोजिंग टाइम। ठीक है, मतलब जो क्लोजिंग टाइम का होगा उससे ज़्यादा मत रखना ऊपर का टाइम। ठीक है, मान लो मॉर्निंग में रखता हूँ यहाँ पे 8 AM और यहाँ रख देता हूँ मैं 7 AM, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, वो ऐसा मना कर रहा है। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ हाँ भाई ये भी हो सकता है, तो उसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने पास मार्क कर दिया, भाई ये केस भी मेरा पास हो रहा है। फिर मैं आगे बढ़ा, फिर जब तो मैं नीचे, मैं देखता हूँ कि यहाँ से मैं इसको क्रॉस कर सकता हूँ या ऐड कर सकता हूँ, मैं देखा क्रॉस कर पा रहा हूँ, ऐड कर पा रहा हूँ, तो मीन्स मेरा केस हो रहा है पास, तो ये भी मेरा केस हो गया पास यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट करता हूँ कोई, इसको डालते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसको डेट सेलेक्ट करता हूँ कोई डेट। तो मैं यहाँ पे गया, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा इसको, 1 मिनट। हम्म मैं यहाँ पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे जाके कोई डेट सेलेक्ट करता हूँ सबके सामने। आज की डेट क्या है, कोई बताएगा मेरे को? आज की डेट 28 है ना आई थिंक, हाँ 29 सॉरी, आज की 29 है। ठीक है, तो ये 29 वाला स्क्रीन है, थोड़ा सा माइनस कर लेता हूँ क्योंकि प्रॉपर दिख नहीं रहा। हम्म अभी 29 जो है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो मैंने सेलेक्ट किया, 29 कब का था अगर आपको याद हो तो? मैं दोबारा से करता हूँ, मेरे को ना गड़बड़ ना हो गई। यहाँ देखो, ये जनवरी 2023 है। क्या है, जनवरी 2023 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और 29 वाली जो डेट है उसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सामने। कौन सी डेट? 29 जनवरी 2023। ठीक है, 29 जनवरी 2023 को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने सेलेक्ट किया सबके सामने। थोड़ा सा मैं इसको पेज को छोटा कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रॉपर दिखे। मैंने सेलेक्ट कर लिया 29 जनवरी 2023। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ, मैंने चेक किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास 29 जनवरी तो आ ही रहा है। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है, 29 जनवरी जो है मेरे पास वो आ ही रहा है। यहाँ पे देखो,
29 जन में को अभी भी दिखा रहे हो 28,029, ठीक है। तो 29 जन में जो अभी भी दिखा रहा है वो कब का दिखा रहा है, 1899 का दिखा रहा है। और मैंने सिलेक्ट कब का किया था, मैंने सिलेक्ट किया था 2023 का। तो ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा हो जाएगा बग, ठीक है। उस केस में क्या हुआ, ये इशू हो गया मेरा, बेसिकली ये मेरा क्या हो जाएगा, मेरा बग हो जाएगा भाई, ठीक है। कि ये जो डेटा है मुझे गलत दिखा रहा है, मैंने सिलेक्ट कुछ और किया था और दिखा कुछ और रहा है, ठीक है। ईयर गलत दिखा रहा है मुझे बेसिकली इसके अंदर। उस केस में मैं क्या बोलूंगा भाई, ये जो फंक्शनैलिटीज है, ये जो इशू है, ये सही से नहीं चल रहा है, इसको मैं बग बनाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा इस केस में, इसको जाके मैं लिख दूंगा फेल। यहाँ पे जो टेस्ट केस आपके है ना, उसमें जाके हम इसको फेल मार्क कर देंगे। बाकी एरर फंक्शनैलिटी टेस्ट कर रहा हूँ मैं, मुझे मान जाए बाकी सब सही, जो बाकी सब चीजें हैं इस पेज के लिए सही चल रहा है, सबको मैंने पास मार्क कर दिया। बट ये वाला जो केस था मेरा वो फेल वाला था। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर हमारे पास एक टूल होता है जीरा करके। जी देखो, ये हमारा टूल है जीरा करके, ठीक है। इस पे मैं काम करवा रहा हूँ सबसे अभी। अगर आप देखोगे रेड कलर है, रेड कलर में क्या है, बेसिकली सब बग्स है जो मैं इन्होंने बनाए हैं, मेरे स्टूडेंट ने बनाए हैं, वो काम कर रहे हैं अभी इसके ऊपर। ठीक है। तो क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे इशूज आए हुए हैं कि भाई चीज फंक्शनैलिटी जो है नहीं चल रही है, यहाँ पे इशूज है। तो हमने क्या किया, उस केस में बस हमने उसका बग बनाया है, ठीक है। और बग बना के यहाँ से हम बग बनाएंगे उसका, और बग बना के डेवलपर के नाम पे उस बग को असाइन कर देंगे। फिर डेवलपर को भेज देंगे भाई जो ये चीज़ सही से नहीं चल रही है, आप जो ठीक करके दो मेरे को बोल के। तो मैंने यहाँ बनाया हुआ था, एक मैं निकालता हूँ कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। देखो इसने बग बनाया हुआ है, वी आर नॉट एबल टू सिलेक्ट करेक्ट, इसने करेक्ट लिखा है, पूरा लिखा ही नहीं है, एक मिनट। अच्छा तो मैं ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है देयर इज अ इशू इन डेट पिकर फंक्शनैलिटी। डेट पिकर जैसे बोलते हैं, कैलेंडर जो होते हैं ना, उसको डेट पिकर बोलते हैं। तो वहीं में कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेते थे ना हम लोग डेट को, तो उसमें इशू आया हुआ था। तो उसने क्या किया, देखो यहाँ लाइन लिखी क्या इशू आया है इसके अंदर, उसके लिए डिस्क्रिप्शन लिख दिया भाई कैसे कैसे इशू आया था, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं उसने, यहाँ पे डाल दिए उसने। फिर क्या किया, नीचे गया, और नीचे जाने के बाद उसने कमेंट किया भाई क्या इशू आया था यहाँ पे, उसने पूरा कमेंट कर रखा है और उसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है। स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखो, ये कह रहा है सिलेक्ट कर रहा है वो कोई डेट, ठीक है। और एक डेट आ रही है गलत है उसके पास, ऐसे वो बता रहा है यहाँ पे। सिलेक्ट उसने कुछ और डेट किया था, आ कुछ और डेट रही है इसके पास। तो वो एक इशू है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बग बनाते हैं। डेवलपर जो होगा, जैसे मान लो यहाँ पर असाइन किया ना इसने, असाइनमेंट किसको किया है, डेवलपर को असाइन किया है, डेवलपर को असाइन कर दिया अभी पांडे करके, जो डेवलपर उसको असाइन कर दिया, वो उसको ठीक करेगा अब। सॉरी अभा है ना, अभा पांडे जो है, इसको इसको असाइन किया है, ये डेवलपर है, ये इसको ठीक करेगा इस बग को, ठीक है। इस तरह से चीजें होती हैं। तो क्या होता है, जीरा पे हम काम करते हैं, तो इस पे बाद में आऊंगा, सिंपल वापस टॉपिक पे जाता हूँ। तो हुआ कि यहाँ पे जो भी इशू हमारा आया, उसको हमने मार्क कर दिया कि भाई ये हमारा बग है बोल के, और इसके लिए हमने टेस्ट केस में हमने इसको फेल मार्क कर दिया। अब क्या होगा, जो हमारा डेवलपर है ना, वो उस चीज को ठीक करेगा, ठीक है। पेंसिल का लिखा साफ होता है बस। तो बेटा वॉइस वॉइस वर्षा, माइक ऑफ करो प्लीज, ठीक है। हाँ वापस आता पॉइंट पे मैं। तो हुआ कि यहाँ पे देखो जो इशू आया है हमारे पास, उस इशू को हमने यहाँ पे पास, हमने यहाँ पे फेल मार्क कर दिया टेस्ट केस के अंदर, ठीक है। बाकी फंक्शनलिटी मैंने टेस्ट करी, सब सही चल रहा था मेरा यहाँ पे। अब मैंने इसको डेवलपर को दे दिया। अब डेवलपर ने क्या किया यहाँ पे, डेवलपर ने इसको ठीक किया अपने एंड पे, और ठीक करने के बाद वो बोलता है भाई मैंने इसको ठीक कर दिया, बाबू जाके इसको चेक कर लो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं मान लो यहाँ पे मैं वापस से आया हूँ, और मैं यहाँ पे आके इसको चेक करता हूँ। वैसे देखो एक्चुअल में ठीक नहीं हुआ अभी वो, ठीक है, आपके सामने आपने खुद देखा वो बग है, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि ये चीज़ सही हो चुकी है। मानो डेवलपर ने ठीक कर दिया और इसमें इसको टेस्ट कर रहा हूँ, और ये चीज़ सही हो चुकी है, ठीक है, सही दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे। तो उस केस में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाके सिंपल बोलूंगा ये जो मेरा जो केस फेल हुआ था ना, अब वो सही चल रहा है, वो पास हो गया है। तो हम रीटेस्टिंग क्या होती है बेसिकली, रीटेस्टिंग क्या होगा कि जो केस अपने जो अपने बग लगा के दिया था डेवलपर को, जो फंक्शन सही से नहीं चल रही थी, आपने उसके रिगार्डिंग बग लगा के दिया था, और जिसको अपने टेस्ट केस में फेल मार्क किया था, उसको हम दोबारा से टेस्ट करते हैं। उसको हम दोबारा से टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए क्या वो बग सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है कि नहीं हुआ, वो बग हट चुका है कि नहीं हटा है, वो देखने के लिए हम करते हैं रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग क्या होती है, दोबारा से टेस्टिंग कर रहे हो जो केस फेल हो गया था उसके लिए, ठीक है। तो रीटेस्टिंग क्या हुआ कि टेस्टर परफॉर्म द रीटेस्टिंग टू वेरीफाई दैट द फंक्शन जो जो उसका बग आया था वो सक्सेसफुली रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ, वो बग हट चुका है कि नहीं हटा है, उसको देखने के लिए करते हैं यहाँ पे रीटेस्टिंग।
ठीक है, जितना समझ में आया रीटेस्टिंग क्या होता है। रीटेस्टिंग वाला होता है कि जो आपने बग लगाया था उस जो बग है डेवलपर ठीक कर दिया जैसे डेवलपर कह रहा है, तो उसको हम रीटेस्ट करके देखते हैं कि वो चीज़ सही हो चुकी है एक्चुअली में कि नहीं हुई है। उसको हम दोबारा से टेस्ट करते हैं हम लोग, जो केस हमारा फेल हुआ था उसको दोबारा से हम टेस्ट करते हैं, उसे हम बोलते हैं रीटेस्टिंग। ठीक है, बट कई बार क्या होता है एक्चुअली में, चलो उसने तो क्या किया डेवलपर ने, उसने तो ठीक कर दिया इसको, ठीक है, इस जो इशू आया था। बट इस अगर आप देखोगे ये जो पेज है जो इशू आया था हॉलीडे वाले में, ठीक है, ये वाला जो है स्क्रीन, ये इस वाली स्क्रीन से कनेक्टेड है वर्क आज डिटेल के साथ। इट मीन जो इसके कोड्स होंगे, जो कोड बनाए गए हैं, तो इसके कोड्स भी जो इसके साथ कनेक्टेड होंगे ना वर्क आज के साथ, वर्क आज डिटेल के साथ। तो कई बार हो सकता है कि इसने इसको ठीक करने के चक्कर में इसके कोड हिला दिए हो डेवलपर ने। डेवलपर इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था हॉलीडेज की, तो उसने क्या किया है, जो उसके जो कोड है ऊपर ऊपर जो बने कोड है वर्क आर्ट डिटेल्स के, उसके कोड हिला दिए हुए उसने, उसमें कुछ इम्पैक्ट आ गया हो उसका, इस बग का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आ गया हो ठीक होने की वजह से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमारे अभी पास करी थी, जो चीज़ हमें अभी टेस्ट करी थी, ये वाली चीज़ें जो हमने अभी टेस्ट किया था सब कुछ को, और इसको हमने क्या किया था यहाँ पे पास मार्क किया था। ठीक है, उन पास जो चीज़ों को जो हमने पास मार्क किया है ना, उनको दोबारा से हम चेक करेंगे ये देखने के लिए कि जो बग ठीक हुआ है उस बग को ठीक होने की वजह से इसके ऊपर तो कोई इम्पैक्ट नहीं आ गया, जो चीज़ सही से चल रही थी। ठीक है, इस ये जो बिल्ड है जो फंक्शनैलिटीज है इसके अंदर इशूज नहीं आने चाहिए थे क्योंकि सही चल रहा था ये। बट ये जो बग अभी बग ठीक हुआ है उस बग को ठीक करने की वजह से हो सकता है कि इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो कोड है उसके इसके उस कोड की वजह से, इसका इम्पैक्ट की वजह से इन चीज़ों के ऊपर इशू आ रहा हो। तो इसको मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा, जो पास हो गया था उसको मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, जो पास टेस्ट केस थे, जो केस हमारे पास हो गए थे उसको दोबारा से टेस्ट करूंगा कि सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा बोल के। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। अगर पास टेस्ट केस को दोबारा से टेस्ट करते हैं, पास टेस्ट केस को दोबारा से टेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। और जो केस फेल हो जाता है उसको दोबारा से टेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ दोबारा से। जो केस हमारा फेल हो गया था उसको अगर हम दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे रीटेस्टिंग। और जो केस आपका पास हो गया था उसको आप दोबारा से टेस्ट कर रहे हो तो उसको बोलेंगे हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, माइक ऑफ करना पड़ेगा वर्षा का। ओके, अब मेरे को वापस चलता हूँ पॉइंट पे। देखो यहाँ क्या लिखा है मैंने रीटेस्टिंग के लिए, कि रीटेस्टिंग इज ऑल्सो, हाँ रीटेस्टिंग को हम लोग कंफर्मेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, हम कंफर्म कर रहे हैं कि वो जो बग था क्या वो सही से रिमूव हो चुका है कि नहीं, हटा है कि नहीं हटा वो बग अब। ठीक है, अब वो सही से फंक्शनलिटी से चल रही है कि नहीं चल रही है, वो हम चेक करें ना रीटेस्टिंग करके, इसलिए हम उसको कंफर्मेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने कि रीटेस्टिंग इज ऑल्सो नोन एज कंफर्मेशन टेस्टिंग। इट इज परफॉर्म बाय द टेस्टर। कौन परफॉर्म करता है इसको, टेस्टर परफॉर्म करते हैं ना, क्या परफॉर्म करता है बेसिकली, इट इज परफॉर्म बाय टेस्टर टू वेरीफाई दैट the defect or a bug has been successfully removed or not। जो बग आया था, जो डिफेक्ट आया था, जो इशू आया था, क्या वो सक्सेसफुली हट चुका है कि नहीं हटा है, उसको देखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रीटेस्टिंग कर रहे हैं उसको। तो एक चीज और लिखी मैंने इसके अंदर कि इट इज डन ऑन, सॉरी कहाँ गया, इट इज डन ऑन फेल्ड टेस्ट केसेस। इस पे हम रीटेस्टिंग इस पे हम कर रहे हैं फेल्ड टेस्ट केस के ऊपर हम लोग कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पे। ये था ना जहाँ ये जो फेल हो गया था, इस केस के लिए हम दोबारा से टेस्ट किया उसको कि सही बग रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ, वो हम चेक कर रहे हैं। जो रीटेस्टिंग इस पे करते हैं हम लोग फेल टेस्ट केस के ऊपर करते हैं। रीटेस्टिंग हम लोग कंफर्मेशन टेस्टिंग भी बोलते हैं, और इसमें हम ये चेक करते हैं कि जो बग आया था क्या वो बग सक्सेसफुली रिमूव हो गया है कि नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए हम लोग करते हैं रीटेस्टिंग। अब रिग्रेशन क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहाँ लिखा है रिग्रेशन टेस्टिंग, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर फिक्सिंग द डिफेक्ट। मीन जो बग आया था उसे मान लो वो बग सही हो चुका है, उसके बाद हम कर रहे हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। ये कह रहे हैं यहाँ पे कि रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म आफ्टर फिक्सिंग द डिफेक्ट टू एंश्योर दैट द चेंज कोड शुड नॉट अफेक्ट द अनचेंज एरिया ऑफ बिल्ड। मीन्स जो हमारा कोड चेंज हुआ है इस बग को ठीक करने के लिए, जहाँ पे जो इशू आया था इसको ठीक करने के लिए जो हमारा कोड चेंज हुआ है, उसके वजह से जो ये अनचेंज एरिया था, अनचेंज जो एरिया था हमारा ये वाला, इसमें कोई चेंज नहीं करना था अपने को, जो सही चल रहा था उस पर जो इम्पैक्ट नहीं पड़ गया है, वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिख रहा है ये कि चेंज कोड शुड नॉट अफेक्ट द अनचेंज एरिया ऑफ बिल्ड। वी एग्जीक्यूट ऑल द टेस्ट केसेस दैट वी हैव, मतलब जितने भी टेस्ट केस आपके पास है पर्टिकुलर पेज के लिए, उन सबको हम टेस्ट करेंगे। कौन से टेस्ट केस, बट इसमें जो पास टेस्ट केस है उन सबको। ठीक है, तो यहाँ लिख रहा है ये, इट इज डन ऑन द पास टेस्ट केसेस। जो भी हमारे टेस्ट केस जो पास हो रखे हैं, जो उस पर्टिकुलर पेज के लिए जो पास हो रखे हैं, जो कि यहाँ पे है, ठीक है, इन सब टेस्ट केस को दोबारा से हमें टेस्ट करना पड़ेगा। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो ये चीज मैंने लिखी है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रिग्रेशन क्या कहता है कि रिग्रेशन टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड आफ्टर फिक्सिंग द डिफेक्ट टू एंश्योर दैट द चेंज कोड शुड नॉट अफेक्ट द अनचेंज्ड एरिया ऑफ बिल्ड। We execute all the test cases that we have. It is done on the past test cases। तो रिग्रेशन टेस्टिंग हम करते हैं पास्ट टेस्ट केस के ऊपर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो आपको मैंने बताया अभी तक, रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। हर बार इंटरव्यू में पूछते हैं ये लोग
ठीक है, हर बार आता है इंटरव्यू में क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नोट कर लो अपने पास भी आप लोग कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, और क्या बताना है इसके बीच में आपको, जब आप आंसर दोगे तो जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है ना पूरी रीटेस्टिंग के लिए, ये पूरा आपको बोलना है रीटेस्टिंग के लिए, और रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए आपको पूरा ये बताना है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल आंसर है इसका। अब मुझे बताओ रीटेस्टिंग क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है। सर रीटेस्टिंग जो पुराने बग को फिक्स किया है उसी सिर्फ उसी को टेस्ट करना, हम्म और रिग्रेशन उसके इफेक्ट्स चेक करना कि जो बग अब ठीक हुआ है उसकी वजह से किसी और कोई नया बग तो नहीं आ गया है। कोई दूसरी जो फंक्शनलिटी जो सही चल रही थी उस पर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आ हाँ गया है, हाँ। जी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसकी एक और है, क्या है बताओ, यही टेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए। ये देखो यहाँ लिखा है ना मैंने कुछ। हाँ फील्ड टेस्ट। हाँ, तो रीटेस्टिंग किस पे करते हैं हम लोग, फील्ड टेस्ट के जो हमारे होते हैं उसके ऊपर रीटेस्टिंग हम लोग करते हैं। रिग्रेशन किस पे करते हैं हम लोग, जो हमारे टेस्ट के पास हो चुके जो होते हैं उनके पास हो ऊपर। चुके हैं। हाँ, उस पे जी। हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए, ये याद रखना। ठीक है, बाकी लोग बताओ, ज्योति, रुचि, वर्षा, अथर, अमृता, बोलो बोलो। आप लोग आंसर नहीं देते यार। ठीक है, ओके, चलो मैं आगे मूव करता हूँ फिर। इसके बाद मेरे पास आता है ठीक है, और कौन सा पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट है इसमें। सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा अभी देखो, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो तो। हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्प्रिंट वाइज स्प्रिंट टेस्ट करते हैं हम चीज़ों को ना, कि एक स्प्रिंट में हमने मान लो 4 मॉड्यूल ले लिए, नेक्स्ट स्प्रिंट में हमने अलग 3 मॉड्यूल ले लिए, फिर अगले नेक्स्ट स्प्रिंट में हमने दो दो मॉड्यूल ले लिए। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, 3+3, सॉरी 4+3+2, तो 4+3 कितना होता है, टोटल 9 मॉडल हमारे हो गए 3 स्प्रिंट के अंदर। ठीक है, तो 3 स्प्रिंट में हमने क्या किया, टोटल 9 मॉडल हमने बना लिए। अब क्या होगा कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो बोलता है भैया ऐसा कि अपने 9 मॉडल बना लिए, तो काफ़ी चीज़ बन चुकी है इसके अंदर। तो एक काम करो कि ना हम एक अलग से स्प्रिंट बनाते हैं, जिसके अंदर जितने भी 9 मॉडल अपने बनाए, 9 मॉडल हमने जो बनाए हैं टेस्ट के, जो क्लाइंट को डिलीवर किए हमने, ठीक है, उनको आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा टेस्ट करो, थॉरोली टेस्ट करो उसको आप लोग, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। तो मैं आपको एक स्प्रिंट बना के दे रहा हूँ, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको करना है सिस्टम टेस्टिंग। क्या करना है आपको, सिस्टम टेस्टिंग करना है, जिसमें क्या होता है बेसिकली जितने मॉडल हमने बनाए हैं 3-4 स्प्रिंट को मिला के, ठीक है, उन सबको हम पूरा स्टार्ट से लेकर लास्ट तक पूरा टेस्ट करते हैं थॉरोली। ठीक है, उसे हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। इसको हम लोग एंड टू एंड टेस्टिंग भी बोलते हैं। एंड टू एंड का मतलब क्या हुआ, END वाला एंड, ठीक है, मतलब एक किनारे से लेकर लास्ट किनारे तक हम लोग उसको टेस्ट कर रहे हैं पूरा। तो हमने जो जितनी भी चीजें हमने अभी तक बनाई है उन सबको, मतलब 4 स्प्रिंट मान के चलो, 4 स्प्रिंट में अपने 12 मॉड्यूल बनाए हैं, तो 12 मॉड्यूल जो हमारे हो गए उनको हम थोड़ा टेस्ट करेंगे पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, कि वो फंक्शनलिटी में कहीं भी इशू तो नहीं आ रहा है, कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है, कहीं कहीं पे ऐसा होता है ना कि फर्स्ट स्प्रिंट की जो चीजें हैं उसका इम्पैक्ट फोर्थ स्प्रिंट में पड़ रहा हो। ठीक है, फर्स्ट स्प्रिंट में कोई मॉडल मान लो कि डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में जो चीजें आ रही है कहाँ कहाँ से आ रही है, मान लो चौक बोर्ड से आ रही है अपने पास, और चौक बोर्ड हमारा बना है फोर्थ स्प्रिंट में। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट इस पे तो कैसे पड़ रहा है, तो कैसे चीज़ आ रही है इसके अंदर, वो सब हम चेक करते हैं। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिस्टम टेस्टिंग को, जिसे हम बोलते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जितने मॉडल्स आपके बने हैं पर्टिकुलर स्प्रिंट्स के अंदर, उन सबको हम सब जो है एक बार में पूरा टेस्ट करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, और ये चेक करेंगे क्या फंक्शनलिटी सही से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, इसका जो बिजनेस लॉजिक है पूरे प्रोजेक्ट का वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो यूजर को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे वर्क कर रही है फंक्शनलिटी, तो वो सब हम चेक करते हैं किसके अंदर, सिस्टम टेस्टिंग के अंदर। और जो मैंने आपको बताया बिजनेस लॉजिक मतलब क्या हुआ यहाँ पे, नोट करना। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, आप लोग अपना प्रोडक्ट परचेस करते हो ना वहाँ से, तो कैसे करते हो, सिंपली अपने लॉगिन के अंदर गए आप लोग, वहाँ के प्रोडक्ट को सर्च किया आपने, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया आप लोगों ने, फिर उसके बाद अपना एड्रेस की डिटेल आती है, एड्रेस डिटेल आपने डाल दी वहाँ पे,
फिर पेमेंट कर दिया आपने, तो प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाता है। तो उसका बिजनेस लॉजिक क्या है कि जो भी यूजर है उसके उसके वेबसाइट पे आए, प्रोडक्ट को ऐड करे, परचेज करे और प्रोडक्ट उसके घर तक मिल जाए, तो वो इसका बिजनेस लॉजिक है। उसी तरह से हर एक प्रोजेक्ट का अपना बिजनेस लॉजिक होता है, तो उसका भी एक बिजनेस लॉजिक है इस प्रोजेक्ट का कि भाई कोई बंदा इसके अंदर आता है इस वेबसाइट में, तो उस चीज़ को क्लेम, अगर उससे कुछ क्लेम करना हो क्लेम कर सके, उसको कुछ सर्विस यूज करनी है तो सर्विस यूज कर सके, और पेमेंट अगर करना है तो पेमेंट कर सके। ठीक है, प्रॉपरली सारी चीज़ चले यहाँ पे, तो उसका बिजनेस लॉजिक ये है इस प्रोजेक्ट का। तो वो चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पूरा हम टेस्ट करते हैं सारा फ्लो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा, कहीं पे इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं पे इशूज तो नहीं आ रहा। उसको हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ लिखा है मैंने स्पेशली, जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सिस्टम टेस्टिंग इज डन टू चेक द बिहेवियर ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन। जितनी एप्लीकेशन बन चुकी है, मतलब अब 12 मॉडल बन चुके हैं, जो 12 मॉडल पूरा टेस्ट कर रहा हूँ, उसके एप्लीकेशन का बिहेवियर क्या है वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। जो सिस्टम टेस्टिंग इज डन टू चेक द बिहेवियर ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन ये सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। मतलब जो हमारी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है ना, जो क्लाइंट ने भेजा कि भाई ऐसा बनना चाहिए सारी चीज़ें, उसे उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें दिखाऊंगा कि क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, क्या सारी चीज़ें होती हैं, क्या डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट है मेरे पास, तो हम देखेंगे उसको फिर। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सिस्टम टेस्टिंग इज डन टू चेक द बिहेवियर ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन SRS यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर जो बेस्ड है, उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट करेंगे सारा सारा सॉफ्टवेयर को। तो ये बोलते हैं यहाँ पे, द फोकस ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू वैलिडेट। फोकस क्या है टेस्टिंग का, उद्देश्य क्या टेस्टिंग करने का? द फोकस ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू वैलिडेट बिजनेस फंक्शनल एंड यूजर रिक्वायरमेंट। हम बिजनेस मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें से चल रही है कि नहीं चल रही, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। फंक्शनैलिटी से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एंड यूजर रिक्वायरमेंट मतलब कि प्रॉपर जो यूजर्स हैं जो उसको यूज़ करेगा सर्विस को, उसको कोई चीज़ समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही है, वो चला पा रहा है नहीं चला पा रहा है इस चीज़ को, वो हम देख रहे हैं इसके अंदर। और इसको सिस्टम टेस्टिंग हम क्या बोलते हैं, सिस्टम टेस्टिंग हम बोलते हैं एंड टू एंड टेस्टिंग भी। इसका अलग से एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग एंड टू एंड टेस्टिंग। इसको एंड टू एंड टेस्टिंग क्यों कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि सारे जो मॉड्यूल्स हमारे जितने हमने अभी तक बनाए हैं, उन सबको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा हम टेस्ट कर रहे हैं। एक स्टार्टिंग का जो पॉइंट हो गया एंड पॉइंट हो गया, और जो लास्ट का जो पॉइंट हो गया वो एंड पॉइंट हो गया। तो एक एंड पॉइंट से लेकर एक लास्ट का एंड पॉइंट है, हम पूरा इसको टेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम इसको एंड टू एंड टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ इसको। सिस्टम टेस्टिंग इज डन टू चेक द बिहेवियर ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। जो हमारा डॉक्यूमेंट है, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे। द फोकस ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू वैलिडेट। वो वैलिडेट करना होता है, टेस्ट करना होता है। ठीक है, चेक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। द फोकस ऑफ दिस टेस्टिंग इज टू वैलिडेट बिजनेस फंक्शनल एंड यूजर रिक्वायरमेंट। हम चेक कर रहे हैं कि सारी चीज़ें मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड टू एंड टेस्टिंग। इसको हम लोग एंड टू एंड टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मान के चलना कि कम से कम अगर मान लो आपको 4 स्प्रिंट हो जाती है या 5 स्प्रिंट हो जाती है, तो उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर हमें बोलता है कि सिस्टम टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम पे जाके हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करते हैं फिर। किधर हो गया पॉइंट सबको कि सिस्टम टेस्टिंग क्या है? जी सर। ठीक है, बताओ फिर मेरे को भी। सिस्टम टेस्टिंग में ना हम लोग हर मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं ना, हम्म तो बेस्ड ऑन SRS डॉक्यूमेंट, और इसको हम लोग एंड टू एंड टेस्टिंग भी कहते हैं। बट ये होता कब है? जब हम लोग अपनी सारे कंप्लीट कर दें ना टेस्टिंग, मतलब हम्म रिग्रेशन टेस्टिंग, जितनी भी टेस्टिंग होती है उनको कंप्लीट करके फिर होल सिस्टम की टेस्ट करते हैं, सब मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं। मतलब इसको ऐसे बोलना कि लाइक मान के चलो कि 4 या 5 स्प्रिंट हमारी हो चुकी है, तो 5 स्प्रिंट यानी कि इतने मान के चलो 12 मॉड्यूल बन चुके हैं कम से कम। तो उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग करने के लिए, तो उसमें थॉरली टेस्ट करते हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारी चीज़ें। ठीक है, हम्म, सारी फंक्शनैलिटीज को, उसे हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर। ओके, ओके बताएगा योगेश। सर ये मतलब 2-3 स्प्रिंट्स के बाद जो टेस्टिंग होती है एक साथ, इससे हम्म मतलब फाइनल हो जाता है कि हम्म हाँ अब ये इसका आधा लेवल मतलब कंप्लीट हो चुका है, उसको एंड टू एंड टेस्टिंग। ऐसे नहीं बोलना आंसर, ठीक है, ऐसे मत बोलना, ऐसे मतलब गलत। आधा नहीं सर, कि एक तरीके से स्प्रिंट्स 2-3 मिला के जब एक साथ टेस्टिंग होती है उसको सिस्टम टेस्टिंग। हाँ, मतलब कुछ मॉडल हमारे बन चुके हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्प्रिंट्स हाँ। के अंदर। तो फिर हम थॉरली टेस्ट करते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक, जितनी चीज़ें हमारी बन चुकी है उसको हम पूरा टेस्ट करते हैं, एक एंड से लास्ट एंड तक। इसको हम बोलते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, जी। चलो, अब मैं आपको ना इंट्रोड्यूस कराता हूँ नॉडी से। नॉडी मतलब मेरा स्टूडेंट है, और ये प्लेस हो चुका है अच्छी कंपनी में विद गुड पैकेज। और
आप ये बताएगा अपने बारे में थोड़ा सा कि कैसा था कोर्स, किस तरह से चीज़ें थी। तो आपको आपके जो भी क्वेश्चन होंगे लाइक कोर्स के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, क्या कैसे प्रिपरेशन करना है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, आप पूछना स्टार्ट करो आप। थोड़ी गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले तो मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने अपने कैरियर को लेकर इतने सीरियस हैं और किसी कोर्स को आपने चूज़ किया है। और कोर्स के रिगार्डिंग मैं आपको पहले बेसिक चीज़ें मैं बता देता हूँ कि कोर्स का ड्यूरेशन आपको सर ने बता दिया होगा कि 2 से ढाई से महीने का कोर्स होगा। इसके अंदर आपका मैनुअल टेस्टिंग हो जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग हो जाएगा, एपीआई टेस्टिंग हो जाएगा, डेटाबेस टेस्टिंग बाय यूजिंग माइस्क्यूएल हो जाएगा, और इसमें आपको कुछ लाइव प्रोजेक्ट्स भी कराए जाएंगे, और फिर आपका मॉक इंटरव्यू भी शेड्यूल किए जाएंगे। फिर प्रॉपर आपको स्टार्टिंग टू एंड पूरे कोर्स को अच्छे से ब्रीफ करके चला जाएगा, और आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सारी चीज़ें इस कोर्स में है। और अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस कोर्स के थ्रू जाते हैं, सारे टर्म्स और सारी चीज़ों को साथ के साथ समझते हुए आगे जाते हैं, मतलब आप किस चीज़ में गैप नहीं करते कि हाँ चलो ठीक है मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कर लूंगा या बाद में, तो वो चीज़ मत करना। साथ के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना। और इनफ है कि आप इतना अगर सारी चीजें, जितने नोट्स हैं या फिर जितने क्लासेस 2.5 महीने आप लग के मेहनत कर लेते हैं, तो विद इन मैक्सिमम 4 मंथ, मैक्सिमम 4 मंथ आपके पास एक अच्छी रेप्यूटेड जॉब होगी अच्छे पैकेज के साथ। मैं अभी 5.5 LPA 5.45 LPA पे हूँ, अभी प्लेस्ड हूँ, नोएडा बेस्ड कंपनी है मेरी, और मैं मेरी ज्वाइनिंग में भी 26 को हुई थी, और कोर्स मैंने ये अप्रैल में ज्वाइन किया था। तो वही ड्यूरेशन था मेरा भी 2.5 से 3 महीने का। उसके बाद थोड़ा 1 महीने मेरा एक्स्ट्रा लगा, मैंने थोड़ा प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि बीच में थोड़ा मेडिकल इश्यूज भी आ गए थे। उसके बाद प्लेस्ड हुआ, और मैं नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से था, टेक्निकल से भी नहीं था कि मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज़्यादा पता हो। इवन मुझे टर्म भी नहीं पता था कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोई ऐसी टर्म है जो यूज़ होती है आईटी इंडस्ट्री में। मैं टोटली नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से था, बट धीरे धीरे मैंने इसको टाइम दिया, और करंटली मुझे थोड़ी सक्सेस मिली इसमें। अभी मैं इसमें थोड़ा आगे भी करना चाहूँगा, वो तो बात की बात है। और इसमें आपको कोर्स में क्या रहेगा कि आप यहाँ से तो चीज़ें पढ़ोगे, थोड़ा आपको अपना एक्स्ट्रा एफर्ट करना है और चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहना है। इंटरव्यूज जब आप दोगे रियल टाइम पे, तो इस आप जब फर्स्ट इंटरव्यू दोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई है सारी चीज़ें इसमें से ही पूछी जा रही है। मैक्सिमम मतलब 95% चीजें होती हैं जो यहीं से पूछी जाती है। जो आपको नोट्स मिलेंगे, जो आपको गोविंद सर पढ़ाएंगे, सारी चीजें इसी में से रहेंगी। और गोविंद सर की एक और अच्छी बात बता दूं कि आपको कभी भी कोई इंटरव्यू शेड्यूल होता है, कोई चीज समझ में नहीं आती है, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है, तो एनी टाइम आप इन्हें पिंग कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, ये हमेशा अवेलेबल रहेंगे। मैंने खुद कम से कम काफ़ी इंटरव्यूज दिए थे मेरे, और एट द एंड मेरे कम से कम 2 से 3 इंटरव्यूज, मतलब फाइनल राउंड तक गया था मैं लास्ट में, लेकिन एक में हो गया, फिर मैंने बाकी वहां से छोड़ दिया। और हर इंटरव्यू के बाद मैं गोविंद सर से कनेक्ट करता था, उससे पहले भी काफ़ी मोटिवेट करते थे मुझे, और हम्बल पर्सन है। और ये है कि आपको कोर्स के रिगार्डिंग आपको कोई भी चीज़ कहीं पे भी किसी भी टर्म पे आप फंस जाते हो, तो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो फिर भी समझ में नहीं आती, तो उसके लिए गोविंद सर हैं, आपको हमेशा कनेक्ट कर लेंगे और चीज़ें क्लियर कर देंगे। अगर आपको अदरवाइज और भी कोई इश्यूज हैं तो सर बीच बीच में ना स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस आपको कराते रहेंगे, जो इंटरव्यूज दे रहे हैं या फिर जो प्लेस हो चुके हैं या फिर जिनको काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो वो लोग आपसे ना कनेक्ट करते रहेंगे। तो उस टाइम पे जो आपके डाउट्स हों, आपको ये लग रहा हो कि आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको किसी एक जगह पे इशू आ रहा है कि मुझे ये मतलब होता है ना, एक आधी टर्म होती है कि यहाँ पे उसका डेफिनेशन अलग लिखा हुआ है, आप वहाँ पढ़ रहे हो अलग आ रहा है, और जो इंटरव्यू में पूछा जा रहा है वो आप दोनों मिला के बता रहे हो, तो कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसे कुछ ऐसी एक आधी टर्म्स होती हैं, वो आपको गोविंद सर क्लियर करते हुए चलेंगे, क्योंकि टाइम टू टाइम ना चीजें अपडेट होती रहती हैं आईटी में, तो वो आपको गोविंद सर साथ के साथ बताते रहेंगे और अपडेट करते हुए चलेंगे। और आपको जो नोट्स मिल जाएंगे, गोविंद सर नोट्स दे देंगे। इन नोट्स को आप प्रिंट आउट लेके पढ़ोगे वो अलग चीज़ है, लेकिन जब गोविंद सर आपको पढ़ा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल शायद मे बी ये आपकी शायद अभी ये ट्रायल क्लास होगी या डेमो क्लास होगी, तो जब आपका ना ये एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट होंगे, तो आप ना खुद का एक नोट पैड बना लेना, जिसमें आप ना हर क्लास के नोट्स रफली लिखो। उसके बाद आपको सर, एक और चीज़ अच्छी बात है कि आपको ना जब क्लास हो जाएगी उसके बाद सर आपको ना रिकॉर्डिंग भी सेंड करेंगे क्लास,
तो उस रिकॉर्डिंग के बिहाफ पे आप क्लास दोबारा ले सकते हो। फिर आपने जो रफली नोट्स बनाए हैं उन्हें फेयर कर लो। तो आपका एक तो आपने फर्स्ट क्लास आपने रियल टाइम पे ली थी, फिर आपने सेकंड उसकी रिकॉर्डिंग ले ली, तो 2 बार आपकी क्लास हो गई। तो आपने पहले रफ को तो फेयर कर लिया, ऊपर से आपका रिवीजन भी हो गया। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको ना जब आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको लास्ट पिछला जितना रह गया है वो आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल टर्म देखते हो, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी देख लिया, स्मोक टेस्टिंग या रिग्रेशन टेस्टिंग, तो एक टर्म से आपको समझ में आ जाएगा, आपने ये अच्छा ये टर्म है रिग्रेशन टेस्टिंग, तो इसका डेफिनेशन ये है, इसको इस तरीके से ब्रीफ कर देना है, इसका एक एग्जांपल सेट कर लेना है। तो कोई भी आप टर्म पढ़ते हो, जैसे यूएटी हो गया, सिस्टम हो गया, या फिर रीटेस्टिंग हो गया, स्मोक टेस्टिंग हो गया, एंड्योरेंस टेस्टिंग हो गया, कुछ भी व्हाटएवर, तो हर हर एक टेस्टिंग की डेफिनेशंस उसे एक्सप्लेन करना, और फिर उसके बाद उसका एक एग्जांपल, हर एक के लिए अलग अलग। हर एक टॉपिक में 3 चीजें ऐड कर लेना, ये आपके इंटरव्यूज में बहुत काम आएंगी, क्योंकि आप इंटरव्यू देते हो ना रियल टाइम में, तो आप डेफिनेशन उन्हें बताओगे तो वो थोड़ा सा और सुनना चाहेंगे आपको, तो इसको ना अच्छे से ब्रीफ भी कर देना। बाकी गोविंद सर जब जब आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे तो वो आपको बताते रहेंगे एक साथ के साथ कि कैसे आपको और प्रिपेयर करना है, इस आंसर को आप और कैसे और अच्छे से दे सकते हो। तो जब जब आपके मॉक इंटरव्यू होंगे तो उसे एज ए रियल टाइम इंटरव्यू समझ के देना, ऐसे मॉक इंटरव्यू मत देना, एज ए टेस्ट समझ के मत देना कि हाँ सिर्फ एक टेस्ट है 40 मिनट का या 20 मिनट का। उसे ऐसे देना आप कि आप रियल टाइम इंटरव्यू दे रहे हो, और अगर आपने दोनों इंटरव्यू अच्छी तरीके से क्रैक कर लिए, उसमें सर आपको मार्क्स देंगे आउट ऑफ 10। अगर आप उसमें ट्राई करना कि आपको दोनों टाइम कम से कम 10 आउट ऑफ 9 तो आपको लेने ही लेने हैं। अगर आप दोनों बार 9 ले लेते हो तो आप 110% मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका पैकेज भी मे बी काफी अच्छा जाएगा अगर आप वहाँ पे और अच्छा परफॉर्म करते हो। तो सारी चीज कोर्स पे डिपेंड है, आपको 2.5 से 3 महीने खुद को देने हैं अच्छे से मेहनत लगा के। क्योंकि पढ़ना सिर्फ ये होता है, आप सिर्फ रीड कर लोगे या फिर लिख लोगे तो वो पढ़ना नहीं होगा। आपको चीजों को ना समझना है। आप जितनी जल्दी चीजों को समझोगे, अगर आप ये समझ लो कि एक टर्म को समझ लिया आपने, तो उसका क्वेश्चन अगर जो इंटरव्यूअर है वो घुमा के भी पूछेगा तो भी आप दे पाओगे। अगर आप सिर्फ रट के जा रहे हो वहाँ पे कि हाँ डेफिनेशन रट ली और इस टेस्टिंग को कुछ और टेस्टिंग के नाम से भी जाना सकते, तो वहाँ पर आप ब्लैंक हो जाओगे बिल्कुल। तो वो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वहाँ। तो आप ना चीजों को रटने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना, कि अगर आप समझ लोगे ना तो आपको वो क्वेश्चन तोड़ मरोड़ के कैसे भी कहीं से भी पूछ ले, आपको पता है कि हाँ आपका आंसर सही है, तो आप उस पर कॉन्फिडेंटली कह पाओगे कि हाँ जो मैंने आंसर दिया है ठीक है। और कोई चीज रह भी जाती है तो वहाँ पे वो कर देते हैं, वो मेन चीज आपका कॉन्फिडेंस देखेंगे वहाँ पे, कॉन्फिडेंस कैसा है आपका, और आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, किसी भी आंसर को आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, वो चीजें देखी जाती है वहाँ पे। तो आप 2.5 से 3 महीने इसमें अच्छे से दो, पूरी मेहनत करो, सारे डाउट्स क्लियर करके चलो। और हर एक टेस्टिंग को ना जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट कराएंगे सर तो उसमें आप यूज करना, क्योंकि आप रियल टाइम जब कोई चीज कर लेते हो ना तो आपको एज ए एक्सपीरियंस से हो जाएगा, हाँ मैंने एक्सपीरियंस है, मुझे ये चीज मैंने की हुई है। तो ये सबसे अच्छी बात है, प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी कराए जा रहे हैं आपको, और साथ के साथ नोट्स भी दिए जा रहे हैं और इंटरव्यू भी। और एट द एंड जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी प्रोफाइल सेटअप भी गोविंद सर ही कराएंगे। उसमें आपका प्रोफाइल सेटअप जैसे लिंक्डइन पे हो गया, naukri.com पे हो गया, और आपका रिज्यूमे भी सर ही बना के देंगे। तो रिज्यूमे का भी एक अलग फॉर्मेट होता है, क्योंकि अभी तक जो मैंने रिज्यूमे देखे थे वो अलग थे, जो सर ने बनाए थे। लाइफ में फर्स्ट टाइम मेरा रिज्यूमे 2 से 2.5 पेज का बना था, उससे पहले मेरा इतना नहीं बना था। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड होती हैं, और आप अपना जब भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो अपना रिज्यूम अच्छे से रीड करके जाना, अच्छे से पढ़ के जाना, जो चीज़ें उसमें लिखी हैं आपको हर चीज़ आनी चाहिए। क्योंकि वो पहला आप वहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, वहाँ पे आपका रिज्यूम आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो उस चीज़ के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपके रिज्यूम में क्या क्या मेंशन है। अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। आपके मैक्सिमम अगर आप 10 इंटरव्यू देते हैं, 10 में से 8 में आपसे ये पूछा ही जाएगा कि आपने जिस प्रोजेक्ट पे काम किया है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करो, तो वो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा अच्छे से। तो मैं यहाँ पे डन करता हूँ, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज। किसी कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं वो। अमृता, अथर्व, आयशा, ज्योति, रुचि, वर्षा, योगेश। सर जो इंटरव्यूज होते हैं वो ऑन कॉल होते हैं या फेस टू फेस होते हैं?
देखिए अभी तक ना जो कोविड चल रहा था उसमें तो मैंने जितने भी इंटरव्यूज दिए वो तो ऑन कॉल थे, ऑनलाइन शेड्यूल कराए थे उन्होंने। हाँ कुछ कंपनीज होती हैं जिसमें ना वॉक इन इंटरव्यू होता है, लेकिन उसमें ना आपके ना सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं जहाँ पे वॉक इन रहते हैं, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू ना बहुत कम लोग वो जाके अटेंड करते हैं। एम आई राइट गोविंद सर? शायद ऐसा ही हाँ है। ऐसा ही है। हाँ बहुत मतलब 4 या 5 स्टूडेंट थे मेरे। मैं हाँ फ्रैंकली बता रहा हूँ, थोड़े स्लो थे वो। ठीक है, एवरेज से भी स्लो थे वो, ऐसा था। तो उन्होंने वॉक इन इंटरव्यूज दिए, उनका उससे भी सिलेक्शन हो गया। ऐसा भी होता है। तो बट 90% क्या है कि आपके ऑनलाइन ही होते हैं हाँ, इंटरव्यूज। मैक्सिमम ऑनलाइन ही होंगे आपके इंटरव्यूज। और आपको एक और चीज बताऊं, अगर आपके इंटरव्यूज के लिए आपके पास कॉल आते हैं और वो आपसे कहते हैं कि आपको सपोज करो आप दिल्ली से हो और वो जो कंपनी है बैंगलोर बेस्ड है या फिर मुंबई बेस्ड है या फिर कैलकाटा कहीं पे भी है, और वो बोलते हैं आपको खुद को रिलोकेट कर लोगे, तो इंटरव्यू देने से पहले आप वहाँ पे ये बोल दो हाँ हम खुद को रिलोकेट कर लेंगे अगर फाइनल राउंड क्लियर हो जाता है तो। क्योंकि ना भले आप खुद को रिलोकेट ना करो लेकिन आपको इंटरव्यू देने का ना एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो आप फाइनल राउंड तक जाओ, पूरे इंटरव्यूज दो। अगर आप सिलेक्ट होते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं भी सिलेक्ट होते हो वहाँ पे आगे जाके, तो आपको कम से कम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ ये दूसरी कंपनी थी, बाहर की थी, मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया लेकिन मुझे इंटरव्यू क्रैक करने का एक होता है ना जो रो होता है कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, पहले वो इस चीज के बारे में पूछेंगे फिर इस चीज के बारे में। तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है इंटरव्यू का वहाँ पे, और इंटरव्यू फेस करना ही अपने आप में एक अच्छी बात होती है कि आप 2 से 3 इंटरव्यू, आप ये सोच लेना कि 2 से 3 क्या 4 से 5 इंटरव्यू, ये सोच लेना आपकी मतलब आप एज अ वो दे रहे हो। अगर आपका हो जाता है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्स करते करते ही कोर्स खत्म नहीं हुआ उससे पहले ही प्लेस्ड हो गए। अभी लास्ट बैच में शायद हुआ था अनुज का। अभी एक और हुआ है, नितिन हुआ है, अभी उसका बैच हाँ, खत्म नहीं हुआ है। उसका बैच भी खत्म नहीं हुआ उससे पहले प्लेस्ड हो गए हैं बच्चे। हाँ ऐसा भी है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं ऐसे क्लियरली नहीं बोल सकता, लेकिन सर की क्लासेस दिखा के पढ़ा के उन्होंने बिना सर से क्लासेस लिए क्लासेस की वीडियो देख के जॉब ली है। अभी रिसेंटली मेरे नोन में है, मैं हाँ ऐसे नाम नहीं देंगे हम यहाँ पे। नाम रिवील नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हाँ। सर के नोट्स से और उससे वीडियो से उन्होंने अच्छा पैकेज लिया है। इट मीन्स हम्म। मतलब मैं आपको पैकेज बताऊं 8 लाख का पैकेज लिया है उन्होंने। ठीक है। ओके, किसी का डाउट है कुछ पूछो प्लीज। ठीक है। अतर, कुछ डाउट नहीं है आपका? Are there any work from home jobs these days? सॉरी, क्लियर नहीं हो पॉइंट। Uh, work from home jobs है? वर्क फ्रॉम होम जॉब्स होती है, बहुत सारी हाँ जॉब होती है। बहुत बट सारी हैं। देखो जब आपका रहेगा ना वो आप जब एचआर का कॉल आएगा फर्स्ट टाइम, तो ये तो उस पर भी डिस्कस हो जाएगा कि आप वर्क फ्रॉम होम वो देना चाहें तो। कुछ एक तो हाइब्रिड पे चल रहा है, मैक्सिमम हाइब्रिड, लेकिन अभी कोविड के दोबारा केसेस थोड़े बहुत आए थे तो भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है मैक्सिमम। मतलब 95% या 96% ले लो, वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं सब। मेरा खुद का वर्क फ्रॉम होम है। मैं खुद विप्रो में उस टाइम पे। हाँ सर का भी अभी रिसेंटली सर ने तो चेंज किया है, अपनी मर्जी से जॉब करते हैं फिर छोड़ देते हैं। नहीं वैसा ही है। ठीक है। ज्योति, कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो आप। ज्योति, योगेश, वर्षा। वर्षा तो हो गया है, ठीक। ठीक है, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो हमारी रहेगी ना वो रहेगी ट्यूसडे को। ठीक है। और वो अब जो क्लासेस रहेंगी वो पेड क्लासेस रहेंगी। तो मैं आप सबको एक मैसेज डाल दूंगा अबाउट फीस। तो जब आप फीस सबमिट कर दोगे तो मैं क्या करूंगा, आपको एक नया जो ग्रुप होगा हमारा, एक नया ग्रुप मैं बनाऊंगा। उसके अंदर मैं आपको ऐड करूंगा बेसिकली। और वहीं पे जितने भी हमारे जो नोट्स हैं, ठीक है, अभी अपने जो एक ही चीज़ देखी है अपने अभी जो नोट्स के बारे में, वो सिर्फ ये पेज देखा है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास नोट्स के अंदर, तो उस पर भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो वो सब मैं सारी चीज़ आपको भेजूंगा, प्रॉपर डॉक्यूमेंट, टेस्ट केसेस वगैरह सारी चीज़ें, कैसे रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनता है, सारा सब कुछ पे होगा। और उसी में हम लोग क्लासेस के लिए आगे बढ़ते जाएंगे, और हर क्लास की जो रिकॉर्डिंग होगी वो उसमें आपको शेयर करूंगा। ठीक है। तो जिसकी मेल आईडी मेरे पास नहीं है, मेरे पास आई थिंक एक दो की मेल आईडी मेरे पास नहीं है जो मुझे पता है, तो वो ग्रुप में डाल देना, जिस अभी जो मेरा ग्रुप बना रखा है ना, जो डेमो वाला ग्रुप है, ताकि मैं आज की जो रिकॉर्डिंग में आपको भेज सकूँ। ठीक है। बाकी मैं आपको पेमेंट के लिए आपको मैं भेज दूंगा क्या नाम है वो, मैसेज। तो आप जैसे आप फीस सबमिट कर दोगे, ट्यूसडे से पहले पहले फीस सबमिट कर देना, सो डैट आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ, हम क्लास स्टार्ट कर सके। ट्यूसडे को जो क्लास होगी अपनी, वो इवनिंग में रहेगी। अब जो क्लासेस रहेंगी सब कुछ इवनिंग में रहेगी, 7:30 से 8:30। ठीक है, इस तरह से हमारा टाइमिंग है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 7:30 to 8:30। तो ये हम लेके चल रहे हैं।
प्लस जैसे मैंने आपको बताया, नोडी ने बताया, सेम चीज़ 2 महीने का कोर्स होता है अपना, 2 महीने से लेके मान के चलो 2 महीने या 2 महीने से 2 महीने 10 दिन से इस तरह से वेरी करता है। तो वो कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है कि कैसे लोग कैसे स्टूडेंट है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना है, कैसा करना है इस तरह से। और इसमें एक चीज़ और है कि लाइक जो हम ना 1 मंथ के बाद से इंटरव्यू देना स्टार्ट करेंगे, ये मांगे चलना, ठीक है। तो जो चीज़ आपको मैं कराते हुए चलूंगा, बीच में आपको बीच बीच में क्या होगा, मैं आपको इंटरव्यू सेशन देते हुए चलूंगा, और ठीक है। और रिज्यूमे जो आपके हैं बेसिकली मैं पहले ही भेज दूंगा आपको, जैसे हमारा कोर्स जैसे हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने वाला होगा, जब का एक मॉक इंटरव्यू हो चुका होगा, उसके बाद मैं आपको एक रिज्यूमे का फॉर्मेट भेजूंगा। उसमें रिज्यूमे वगैरह मैं आपको अपडेट करके फिर मैं आगे बता दूंगा कैसे हमें लिंक्डइन अपडेट करना है, कैसे सारी चीज़ करनी है, वो सब सेटअप करके फिर हम इंटरव्यू देना स्टार्ट भी कर देंगे, ठीक है। और हम लोग पढ़ते भी रहेंगे। इससे क्या होगा कि आप में से काफ़ी लोग जो है जो कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही वो क्या नाम है वो प्लेस हो जाएंगे, जितना मुझे पता है, ठीक है। वैसे ही करते आ रहा हूँ मैं अपने बैचेस में। तो ये फॉलो होता है मेरा पढ़ाने का। और ठीक है, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम यहाँ पे रैप करते हैं। और जिसकी मेल आईडी मेरे पास नहीं है वो प्लीज़ ग्रुप में डाल देना, सो डैट मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग है आज की। इसमें आपको कुछ इंटू क्वेश्चन भी बताया मैंने इसके अंदर, ठीक है। तो चलो बाय बाय बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। बाय।